हो गई। लड़के की उम्र थी 18 साल, शादी की उम्र है 18 से 22 साल। उस उम्र में लम्हा था, हमने नौकरी की तलाश में लड़की की उम्र 48 साल कर दिया, लड़के की उम्र 50 साल कर दिया। यह दोनों आ गए, अधहद पे गया। वो वहां जाते 1 साल गुजर गए, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल निकल गया, 27 साल हो गए सरहद पे। अल्लाह समझ, 27 साल। अब बताएं कि वो जवान 18 साल में शादी हुई थी, 27 साल वो सरहद पे रहे। अब अगले साल जाएं, अगले साल जाएं, इसलिए कि इस कुरान ने कहा है कुल बेवजन हो जाएगी। क्यों बेवजन होगी? तेरे दिल में हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया में जिंदा रहने की तिलक पैदा हो जाएगी। मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा पोता, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, इस वजह से सब लूट रहे हैं। अल्लाह सारे कार तलब करता है। 27 साल वो सरहद पे वो नौजवान रह गया। अब बीवी जब जिनकी शादी हुई होगी उस वक्त उम्र रही होगी 15 साल। अब बताने कि 27 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो गई होगी? बुढ़ापे में कदम रख चुकी है, शौहर बूढ़ा हो गया है। 27 साल के बाद जब लौटा, ऐसा नहीं कि 27 साल का मैं तो समाज में घूमेंगी, नहीं मेरा शौहर नहीं है तो मैं सामान लाने खुद जाऊंगी, मैं बाजार में जाऊंगी ताकि समाज के सारे लोग जान जाए कि भाई इनका शौहर जिहाद पे गया है, इसीलिए सौदा सलफ लाने जा रही है। उसका 27 साल तक सब्र करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, जहन्नम की आग से बचने का जज्बा हो, जिनके सामने मुस्तफा की मोहब्बत हो, उनके लिए अपने जज्बात पे कंट्रोल करना कोई भारी बात नहीं है। क्योंकि यहां अल्लाह का डर खत्म हो गया, यहां रसूल पाक की मोहब्बत खत्म हो गई। मोहब्बत की सिर्फ ढोंग रचा रहा है, दरगाहों की सिर्फ ढोंग रचा रहा है। जो रियलिटी है वो खत्म हो गई। रियलिटी का मतलब अल्लाह रसूल जान से ज्यादा प्यारे हो जाए। तो जब जान से ज्यादा प्यारे होंगे तो कड़ाके की सर्दी हो या जबरदस्त गर्मी, वो कभी नमाज ना छोड़ेगा, वो कभी रोजा ना छोड़ेगा, वो गर्मी का बहाना नहीं बनाएगा। वो तो बोलेगा मेरे मुस्तफा को जब रोजा प्यारा है तो 16 घंटे का रोजा हो या 18 घंटे का रोजा हो, अगर मर भी जाऊं तो हालत रोजा में मरूं तो सीधे जन्नत में पहुंच जाऊं। वह दवाई का ढोंग नहीं रचाएगा, वह बीमारी के ढोंग नहीं रचाएगा कि हमको शुगर है, रोजा रखेंगे तो मर जाएंगे। आज 10 साल हो गए हमारे शुगर के, और अल्हम्दुलिल्लाह उस हालत रोजा में रोजा रखना, उम्रा करना, 16 घंटे का रोजा, और फिर रमजान के दिनों में खिताब करना, जुमा का खिताब करना। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शुगर है, मर जाऊंगा, भूख लग रही है, खतरनाक हो रहा, नहीं। वो तो कमजोर किस्म के लोग हैं जिन्हें शुगर रोजा रखने से मना करता है। लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते हैं कि मर क्यों न जाओ रोजा नहीं छोड़ूंगा, उसका रोजा रखना आसान हो जाता है। शुगर दब जाता है, रोजा गालिब आ जाता है। वो कमजोर किस्म के लोग हैं जो बहाना बनाते हैं। मैंने बचपन में देखा अपने गांव समाज में बूढ़ा सब आदमी दवाई कमर में लुंगी में लिए फिर रहा है। क्या करें, डॉक्टर ने दवाई लिख दी है। ये बेईमान किस्म के लोग हैं जिसको जो नहीं जानता कि मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा, 50,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए टोपी पहन लेता है, दुनिया को दिखाने के लिए बाइक पे चल के ईद की नमाज पढ़ने चला जाता है। जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो वो दुनिया को नहीं दिखाता, वो तो रब करीम को दिखाता है। मदीने का मुजाहिद 27 साल सरहद पे रहा, 27 साल यहाँ बीवी उनकी इज्जत की हिफाजत करती रही। यहाँ आज हमारी बेटियां जो गरम ग़िज़ा, गरम मोबाइल 27 घंटे वेट नहीं करती हैं, 27 दिन इंतजार नहीं करती हैं। अखबारात में खबरें आ रही, आजमगढ़ जहाँ के लोग बाहर रहते हैं सऊदी अरब में, वहाँ की औरतें, शौहर तो हर साल 2 साल के बाद आते हैं, लेकिन जो सड़े हुए घराने की लड़कियां हैं जिनकी आदत बचपन स्कूल कॉलेज से बिगड़ी हुई है, उसको साहब जो पखाने का कीड़ा है जब तक पखाना न चाटे उसको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जो भौरा है वह तो गुलाब को चूसता है। इसलिए जब पखाने की कीड़ा है, यानी जो 2-4 मर्दों के साथ अपने दिल लगाए तो फिर उसको एक शौहर के साथ दिल नहीं लगेगा। एक फाहिशा औरत वह 2-4 मर्दों से दिल लगाती थी, उनका शौहर जानता था। शौहर बोला ये काम तुम छोड़ दो, तुमको मैं वास्ता देता हूं तुम छोड़ दो। वह बोली कि एक काम करो तो मैं छोड़ देती हूँ, तुम एक कटोरा ले लो और सिर्फ 7 दिन 10 आदमी के यहाँ मांग के खाओ, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगी। शौहर बेचारा अपनी बीवी को बुराई से रोकने के लिए हाथ में कटोरे लिया, 10 आदमी के घर शाम में रोजाना मांगा और खाया। अब 10 दिन के बाद वह बीवी बोली अब ये काम तुम छोड़ दो, अब ये काम छोड़ दो। शौहर क्या बोला, अब तुम लो, छोड़ो ना छोड़ो मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा। कहा जब तुम नहीं छोड़ोगे फिर मैं कैसे छोड़ूंगी। जो 10 आदमी के बीच में खाने की आदत जिसको लग जाती है मांग मांग करके, वो मर जाएगा मगर मांगना कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे फकीर लोग या भिखारी लोग, जो भिखारी जो मांगते हैं 1 लाख पैसा, 1 लाख रुपए घर में है मगर वह मांगना नहीं छोड़ता है। ऐसे पेशावर फकीर को देना हराम है, जिसके बारे में हो कि पैसा जमा करके जमीन खरीद रहा है, मकान बना रहा है, इसलिए किसी की बिटिया की शादी हो तो ज़कात नहीं दे सकता
सकते हो, नफल खैरात करो मगर ज़कात मत दो। अब फिर देने की क्या जरूरत है? शादी को आसान बनाओ, शादी को मस्जिद में करो। शादी में अल्लाह ने मर्दों पे वलीमा सुन्नत करार दिया है, औरतों के बाप पे नहीं। इसलिए सिंपल शादी करो, अब मस्जिद में शादी करो, पुराने कपड़े में करो। तो ये जो भीख मांगने की रिवायत है कि पैसा दीजिए बाराती को खिलाएंगे, पैसा दीजिए फर्नीचर देंगे, ये भीख मत मंगवाओ। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, शादी को आसान कर, मस्जिद में शादी कर, अपनी कमाई पे भरोसा कर, लड़की के बाप से 1 रुपया ना ले। फिर क्या होगा? ज़िनाकारी भी रुकेगी, शादी आसान होती चली जाएगी। यहां तो साहब लड़की के बाप हमारे बाराती को खिलाए भी और सारा सामान भी वही दे, हाथ की घड़ी थी। क्या पैगाम है। और ये बात मैं तो कहता हूँ, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी दिल के कान से सुने तो आदमी के हालात बदल जाए, लेकिन चूंकि यहाँ दिल के कान से लोग नहीं सुनते हैं, बस इधर से सुना उधर बात को टाल दिया। हुजूर ने क्या कहा? फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह। दुनिया और दुनिया में, ये दुनिया 200 से ज्यादा ममालिक हैं इसमें, और इस दुनिया में सोने चांदी का पहाड़ है, इस दुनिया में पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, इस दुनिया में यूरो है, डॉलर है, दिरहम है, दिनार है, सारे सिक्के दुनिया भर के जितने सिक्के हैं सब इसी दुनिया में। हुजूर ने क्या कहा? फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। क्या बात है। 2 rakats of fajr is better than the world and whatever is in it. वर्ल्ड और जो कुछ वर्ल्ड में है उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। वाह 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 वाह। अब एक बंदा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन रहा है, एक बंदा इराक का बादशाह बन रहा है, एक बंदा पूरे अरब के जमीन के नीचे सारे पेट्रोल और डीजल का मालिक बन रहा है, मगर हुजूर सच्चे, हुजूर की बात सच्ची। तो हुजूर ने क्या कहा? 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। पता चला कि दुनिया भर की बादशाहत हासिल करने से बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। सुभान अल्लाह। अब एक बंदा आपके गांव में 50 खरब की बिल्डिंग बनाया, और एक बंदा 2 रकात नमाज़े फजर पढ़ने अपने घर से मस्जिद में आ गया। तो हुजूर की इस हदीस की रोशनी में खरबों का मकान बनाने वाले से बेहतर फजर की 2 रकात पढ़ गया। सुभान अल्लाह। ये कोई हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कौल नहीं है, ये कोई आला हजरत का कौल नहीं है, ये सरकार गौसे आजम का फरमान नहीं है, ये फरमान है किसका? सारे पीरों के सरदार, सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के सरदार, आकाए दो जहां, फ़ख्र रसूला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब जिसको हुजूर पर यकीन है वो तो यही करेगा कि हुजूर ने जब कहा कि 2 रकात नमाज सारी दुनिया से बेहतर है, तो वो मकान दुकान बाद में देखेगा, सबसे पहले हुजूर के फरमान को देखेगा। तो आज जरूरत है अपने उजड़े हुए दिल को सजाने की जरूरत है। आज जरूरत है इस खुश्क आंखों में आंसू लाने की जरूरत है। आज जरूरत है उजड़े हुए घर को आबाद करने की। सबको एक नशा है, बाल बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाना। सबको एक नशा है कि शानदार घर, मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, मोज़ेक से सजाना है। एक नशा है अच्छा कपड़ा पहनना है, चाहे कर्ज लेके हो। बाल बच्चों की शादी में करोड़ों खर्च करना है। इसी में सारे लोग पागल हैं। किसी को 1 दर्जन बीमारी हो रही है, किसी का बेटा जहर खा के मर रहा है, किसी की बेटी काफिरों के साथ भाग रही है, किसी की बीवी साथ 4 बच्चे की माँ वो किसी पड़ोस के साथ भाग रही है। यानी सारी दुनिया परेशान है। एक बंदा बेंगलोर का इंजीनियर 5 लाख महीना कमाने वाला, वो अपनी बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक रहा है। एक मंत्री वेस्ट बंगाल का ऊपर छत से कूद के जान दे रहा, एक डीएम दिल्ली का वो पंखे पे लटक के जान दे रहा। साहब दुनिया में हर तरफ आग लगी है। जिससे भी मुलाकात करें सब अपना दर्द बयान करते हैं। सही। अभी मैं परसों एक शख्स के पास था, बहुत जबरदस्त घर, शानदार, इतना बड़ा घर था कि साहब मैं दंग रह गया। यानी 4 बीघा जमीन खरीदा था वो मकान बनाने के लिए।
और उसमें से बड़े हिस्से पे बड़ा बड़ा हाल, घर में जितनी मस्जिद अपने मोहल्ले की उतनी बड़ी मस्जिद वो अपने घर में हाल बनाया हो, ताकि इसमें नमाज पढ़ें 50-100 लोग नमाज पढ़ पाए। वो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घर होगा। मैं देखकर बाग हो गया कि शानदार घर है। और शीश महल का नाम तो सुनते हैं सारे लोग, लेकिन उसके घर को शीश महल कहा जा सकता है, क्योंकि वो कांच और ग्लास का काम करता है बेंगलोर में, और अपने घर में पूरा कांच से सजा दिया है। वो छोटी छोटी विंडोज नहीं, बड़ा बड़ा दरवाजा नीचे से लेके ऊपर तक 15 फीट का, और पूरा ग्लास से सजा दिया सब कुछ। मैंने जब उनसे पूछा हालात कैसे हैं, पहले तो देख के बड़ा दिल बाग हुआ, उसके बाद बोला हुजूर 1.5 साल से कारोबार ठप चल रहा है, इसमें 2.5 करोड़ रुपए लगा चुका हूँ मकानों में, अभी और इसमें और 2.5-3 करोड़ रुपए और लगेंगे, क्योंकि पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है। लेकिन 2 साल से कारोबार बंद है, हुजूर दुआ फरमा दिए हुजूर। अंडा भी उतरवाया, एक मौलवी साहब था, वो अंडा पूरे बदन से उतरवाया, बोला कुछ कर दिया है। दूसरा बोला कुछ जादू कर दिया है। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया है, कोई जादू वादू नहीं किया है। कहा कैसे? बोला कुछ नहीं किया है। कुरान शरीफ में आया है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, और जब चाहता है रोजी घटा देता है। तो जब अल्लाह जब तक चाहा दिया और जब चाहा घटा दिया, तो अब क्यों साहब वो काला जादू के पास चक्कर में पड़ रहा है, क्यों झूठे आमिल के चक्कर में पड़ रहा है? क्या चाहता है कि तू हमेशा खूब कमाता रहा, अरबों में खेल खरबों में खेल? नहीं, ये दुनिया इससे नहीं चलती है, दुनिया अल्लाह के निज़ाम से चलती है। जो हर पैदा होने वाले को मर जाना है। जितने लोग पैदा हुए तुम्हारे गांव में आज से 100 साल पहले, बताओ कोई एक बूढ़ा नजर आता है? सब मर गए, कोई नहीं है। एक का कोई होगा तो मुर्दे से बदतर होगा। तो जब जितने लोग पैदा हुए वो मर गए, तो जो आज हैं 100 साल के बाद इसमें कोई नहीं मिलेगा। जितने लोग यहाँ हैं 100 साल के बाद ना मैं मिलूंगा ना तुम मिलोगे, सब चले जाओगे। तो ये दुनिया अल्लाह ने बनाया है, हर पैदा होने वाले को मर जाना है। और हर गरीब, जो भी गरीब है, अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, और जो बादशाह है उसमें से जिसे चाहता है फकीर बना देता है। कौन है जो गरीबों को अमीर बनाता है, अमीर को फकीर बनाता है? अगर सिर्फ एक काला जादू से कोई फकीर हो जाए और काला जादू से कोई मर जाए, तो फिर ये उसका क्या होगा? हदीस कुरान में आया है जब मौत का वक्त आता है 1 मिनट ना आगे होगा ना पीछे होगा, 1 मिनट आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन यहाँ बंदा एक बूढ़ा कोई मरता है तो सोचता है कि कोई कर दिया है जो ये मर गया है। एक बंदा पहले 4-4 लाशें घर से निकलती थी, सब कहते थे अल्लाह का फैसला हमें मंजूर है, हर पैदा होने वाले को मर जाना है। 4 लाशें निकलती थी तो भी वो अल्लाह के फैसले पे राजी रहता था। और यहाँ एक बूढ़ा मर जाए तो कहता है कोई जादू कर दिया होगा। अब इस दौड़ के आमिल के पास जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ईमान जब कमजोर रहेगा तो खरबों के मकान में रहने के बाद चेहरा सूखा रहेगा, और जब ईमान मजबूत रहेगा तो किराए के घर में भी चेहरा गुलाब की तरह हरा रहेगा। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल जिंदाबाद। वाह वाह। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ईमान जितना यहाँ दिल में पुख्ता होगा चेहरा उतना ही हरा होगा, और ईमान जितना यहाँ कमजोर होगा उतना चेहरा गोरा मुरझाया हुआ रहेगा। आज 90% लोगों का चेहरा मुरझाया हुआ है। सही बात। देखने में लगता है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ रही है, मगर अंदर जाने के बाद पता चलता है कि साहब ये फॉर्च्यूनर के पीछे कितने गम की कहानी छुपी हुई है। बाहर से देखने में लगता है कि 50 करोड़ का बंगला है, करीब जाने के बाद पता चलता है कि अंदर से किस कदर सिसकियों की आवाज आ रही है, किस कदर लोग रोते हैं। इसलिए जाहिर को मत देखना कि मकान है, गाड़ियां हैं। हर गाड़ी के पीछे कर्ज की कहानी है, हर मकान के पीछे कर्ज की कहानी है, हर मार्बल टाइल्स के पीछे कर्ज की कहानी है। और मकान बनता जाता है, चेहरा मुरझाया मुरझाया रहता है।
फैक्ट्री बनती जाती है, चेहरा सूखता रहता है। बिटिया की शादी में 1 करोड़ खर्च किया कर्ज लेकर, अब उसके बाद साहब 1 दर्जन बीमारी और गम की दास्तान लेके बैठा रहता है। ये अल्लाह की तरफ से सजा है कि जो अल्लाह को छोड़कर मकान में इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह को छोड़कर जो गाड़ी में इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह को छोड़कर जो दुनियावी खुशहाली में इज्जत तलाश करेगा, दौलतों के अंबार पे भी अल्लाह ताला उसके चेहरा को काला कर देगा। 1 दर्जन बीमारियां, बेशुमार परेशानियां अता करके उसे बता देगा कि सुख का रिश्ता दौलत से नहीं है, सुख का रिश्ता मकान से नहीं है, सुख का रिश्ता गाड़ी से नहीं है, चैन का रिश्ता मालो असबाब से नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले के दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, अल्लाह की याद से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मुफ्ती साहब लाजवाब। दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। 1 खरब घर बनाने वाला 1 खरब का मरने के बाद उसकी कब्र पे चोटी रेंगती है, उनकी कब्र पे बकरा घूमता है, उनकी कब्र पे गाय पेशाब करती है, उनका अपना बेटा ऐश करता है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होता है। लेकिन अल्लाह का वली जो सारी जिंदगी कम खाया, मोटा छोटा पहना, किराए के घर में रहा, झोपड़ी में रहा, जब तक जिंदा रहा लोग उनके पास आके पांव चूमते हैं, उनका हाथ चूमते हैं कि बाबा मेरे दर्द की दवा दे दो, बाबा मुझे ताबीज दे दो। और जब वो इंतकाल कर जाते हैं तो बड़े बड़े अरबपति उनकी कब्र पे जाके चौखट चूम के उनके वसीले से अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, उनकी कब्र पे गुलाब चढ़ाता है, उनकी कब्र पे फूल चढ़ाए जाते हैं। तो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे उनका अपना बेटा नहीं जाता, वहां जानवर रिंग रहे, और यहाँ इस फकीर की कब्र पे 1 करोड़ आदमी जा रहा है और वहां गुलाब छिड़का जा रहा है। पता क्या चला, जो बाल बच्चों के लिए जिएगा बच्चा भी उसका नहीं होगा, और जो रब के लिए जिएगा रब उन करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। जो मकान के लिए जिएगा उसका बेटा शराब पिएगा, उसकी कब्र पे नहीं जाएगा, लेकिन जो दीन की खातिर जिएगा वह मर भी जाएगा तो करोड़ों लोग उनकी कब्र पे हाजिरी दे के फातिहा पढ़ते हैं। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती शहर यार साहब किबला, सरजमीने भीमराजपुर, उर्से सुल्तान साहब। जीने के 2 तरीके हो गए, जीने के 2 तरीके हो गए। एक तरीका हो गया अपने बाल बच्चों के लिए ही जीना, वो जान ले कि उनके बाल बच्चे भी उसके नहीं होंगे, क्योंकि मरने के बाद उनका बच्चा कुरान नहीं पढ़ेगा, वो किराए पे मदरसे के बच्चों को ला के कुरान पढ़वाएगा, उनका बच्चा किराए पे बच्चों को लाएगा, पैसा के लालच में, बिरयानी के लालच में बच्चा आएगा। लेकिन ये बताइए कि जिसका अपना बच्चा मर गया हो वो औरत जो रोएगी, और जिसको किराए पे ला के रोलाने के लिए बुलाया जाएगा वो जो औरत रोएगी, दोनों में कितना फर्क होगा। जो बिरयानी के शौक में आया है, जो 51 रुपए के शौक में मदरसे से बच्चा आया है, उसके पढ़ने में क्या होगा। वो उनका बाप तो नहीं मरा है, उनकी माँ तो नहीं मरी है, वो तो बिरयानी के शौक में आया है। सामने रहोगे तो पढ़ेगा, उधर चले जाओगे तो बंद कर देगा, घरवाला बोलेगा 5 खत्म, ये बोलेगा 50 खत्म मैंने कर दिया। तो फिर बाप उसका नहीं मरा है, बाप तुम्हारा मरा है। तुम इधर उधर नाच रहे हो, तुम कुरान पढ़ नहीं रहे हो, तुम कलमा पढ़ नहीं रहे हो, तुम दुरूद पढ़ नहीं रहे हो। बाप तो तेरा मरा है, माँ तो तेरी मरी है। जब माँ मरी है तो बच्चा जो दर्द से कुरान पढ़ेगा उसमें, और जो बोरो लाके कुरान पढ़वाया जाएगा उसमें वही फर्क होगा। जो एक औरत का बच्चा मरे उसके रोने में, और 10 रुपए दे के रोलाने के लिए जिसको बुलाया गया हो उसके रोने में फर्क होगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को आलिम के करीब करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की दास्तान सुनाओ, ताकि मदरसे का बच्चा बाद में पढ़ेगा, तेरा बच्चा तेरी कब्र पे जाके आंसू बहा के कुरान पढ़ेगा। और जब तेरा बच्चा कहेगा मालिक मेरे बाप को तू बख्श दे, मेरे बाप ने मकान नहीं दिया, मेरे बाप ने ईमान की दौलत दिया है, इधर बच्चे का आंसू निकलेगा, उधर बख्शिश का परवाना कब्र में मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह
वाह वाह वाह, कड़वा सच है, वाह। बोरो वाला काम मत किया बहुत अच्छे करो, मुफ्ती साहब। बोरो वाला काम मत किया करो। बच्चों के लिए जो जिएगा बच्चा हवा देगा। बच्चे को फुर्सत नहीं मिलेगी नमाज जनाजा पढ़ने की, नमाज जनाजा पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिखाया है। हमने उसको जनाजे में नमाज जनाजे की नीयत नहीं सिखाया है, हमने उसको जनाजे की दुआ नहीं सिखाया है। इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरों का मुंह देखता रहेगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ नहीं सकता है, वो केमिस्ट्री नमाज में पढ़ नहीं सकता है, वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ नहीं सकता है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकता है। इसलिए कमाल बाप वो है, उस बाप का कमाल है जो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ कुरान भी पढ़ा है, हदीस भी पढ़ा है, उसको दरूद पाक भी पढ़ा है। आप 5 घंटा स्कूल भेजे, 1 घंटा आलिम के पास भेजे, ताकि मरने के बाद कोई मौलाना नहीं मिले ये हमारा प्रोफेसर बेटा जनाजा पढ़ा सके या इंजीनियर बेटा जनाजा पढ़ा सके। तो इंजीनियर बना के जहन्नम में धकेलना कमाल नहीं है। अपनी बिटिया को जीन्स टी शर्ट पहना के स्कूल में भेजना कमाल नहीं है। कमाल है वो जो अपनी बेटी को जन्नत का रास्ता दिखलाए, अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दे कि वो 10 मर्दों की महफिल की जीनत नहीं बने, वो अपने शौहर के घर को जन्नत बना दे। और लड़का सिर्फ वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के काफिर का गुलाम ना हो जाए, बल्कि फिजिक्स पढ़े ताकि 2 पैसे कमाए और जिंदा रहे ताकि खुदा की इबादत कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। वो तो काफिरों की सोच है, जो काफिर सोचता है कि सिर्फ दुनिया कमाए, सिर्फ गाड़ी खरीदे, सिर्फ अच्छा कपड़ा पहने, सिर्फ अच्छा घर बनाए। ये काफिरों की सोच है। मुसलमानों की सोच है कि अगर मैं कल मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मैदान महशर में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो कल आने वाले वक्त मेरा क्या होगा। बुजुर्गान दीन का उर्स इसलिए मनाया नहीं जाता है कि वहां जाके धागा बांध दें, वहां जाके तागा बांध दें, वहां जाके चादर चढ़ाने की बाड़ लगा दें, वहां जाने के बाद बिल्कुल गुलाब का फूल डाल के पूरे कब्र को भर दें। नहीं, इसलिए है ताकि बुजुर्गों को याद करके अपनी जिंदगी को रोशन करें, उनकी जिंदगी पढ़ें कि ये जीते कैसे थे, ये खाते कैसे थे, आखिर इनकी कब्र पे करोड़पति आके क्यों चादर चूम रहा है, क्यों इनकी चौखट को बोसा दे रहा है, आखिर ये जीता कैसे था, रहता कैसे था। तो हम उनकी जिंदगी को याद करें ताकि हमें जीने का सलीका मिल जाए, हमें जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए। मगर लोगों ने इन फकीरों की कब्र को दौलत हासिल करने का जरिया बना लिया। कोई लोहमान लेके आ रहा है, कोई अगरबत्ती लेके आ रहा है, कोई चादर लेके आ रहा है, कोई साहब कब्र का तवाफ कर रहा है, कोई कब्र को सजदा कर रहा है। बाबा मुझे 1 करोड़ का प्लॉट सामने बिक रहा, उसको दिलवा दीजिए, बाबा दुआ कर दीजिए। बाबा सारी जिंदगी नमक रोटी खाया, बाबा सारी जिंदगी 100 पैबंद वाला कपड़ा पहना। बाबा पैदा हुआ था ईरान छोड़ के इंडिया इस्लाम की तबलीग के लिए आ गया। बाबा पैदा हुआ था ईरान में, ईरान छोड़ के बाबा बगदाद चले गए। सारे लोगों को मालूम है कि गौसे पाक कब पैदा हुए थे ईरान में, ईरान छोड़ के चले गए इराक में। क्यों गए? इल्म हासिल किया, 25-30 साल तक पढ़ते रहे, फिर 25 साल तक जाके जंगलों में दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर जब वहां से आए तो बुराई के खिलाफ आपने जंग छेड़ दिया, बुराइयों के खिलाफ, बेहयाइयों के खिलाफ, दुनियादार बादशाहों के खिलाफ, यानी जुल्म के खिलाफ आपने जंग छेड़ दी। 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ा, रूहानी ताकत से लैस हो गए। उसके बाद बादशाहों को ललकारा, जुल्म के खिलाफ बोले। साहब खानकाह में जो मुर्दा निजाम था उसको जिंदा किया, मदरसे में जो निजाम मर चुका था उसको जिंदगी दे दी। यहां तक कि बादशाहों के घरों में जो शराब और शबाब का रंग चढ़ा था उसको उतार दिया। हर तरफ दीन को जिंदगी दे दी। ना अपना घर बनाया, फिर दोबारा वापस जाके ईरान में कि हम आए हैं बगदाद में पढ़ लिख के कमा के फिर वापस ईरान चले जाएं, फिर वहां शानदार 50 बीघा का प्लॉट खरीद लें, उसमें बाग लगाएं, शानदार मकान बनाएं, ताकि ईरान वाला बोले बेटा बगदाद में पढ़ने के बाद आया है तो शानदार घर बना लिया। आज हमारे इंजीनियर बनने का क्या मकसद होता है? यही कि बेटा इंजीनियर बनेगा, 2-4-10 लाख महीना कमाएगा, फिर वहां से आके शानदार घर बनाएगा और छोटी सी गाड़ी खरीदेगा, फिर
फिर 60-70 साल का होने के बाद क्या करेगा? वह दोबारा जवान हो जाएगा, फिर दोबारा नई शादी कर लेगा, फिर 200 साल तक जिंदा रहेगा? नहीं नहीं, बल्कि 60 के बाद बुढ़ापे में कदम रख के अब मरने को तैयार रहेगा। तो इस कदर वतन से बेवतन हुए, 2 सिक्के कमाने के लिए इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मरने के बाद जहां गए वहां खरबों साल, महासंख्यों साल सदा जहां रहना है, वहां के लिए बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिया। सिर्फ पढ़ने के बाद मकान बनाना, गार्डन खरीदना और साफ गाड़ी खरीदना ही मकसद हयात है। कोई सीख पूछे इन बुजुर्गों से कि जिन्होंने पढ़ा लिखा तो वापस ईरान आकर के घर नहीं बनाया, ईरान आके प्लॉट नहीं खरीदा, बल्कि बगदाद को सजाया, ऐसा सजाया कि बादशाह के घर में तहज्जुद दाखिल कर दिया, वहां इशराक दाखिल कर दिया, बगदाद से शराब मिटा दिया, वहां से बदकारियां मिटा दी, मदरसे को जिंदगी दे दी, खानका को जिंदगी दे दी। अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन कहलाने लगा, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो रात की नींद कुर्बान की रब के लिए, जो दिन का चैन कुर्बान किया रब के लिए, जो अपने खाने पीने की ख्वाहिशात पांव के नीचे दफन कर दिया रब के लिए, रब के दीन का काम किया, तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि बगदाद के बड़े बड़े नवाब दफन हो गए, उनका कोई चर्चा नहीं है। बगदाद के बड़े बड़े राजा मर गए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। मगर ये जब दीन को जिंदगी दे दी तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को बगदाद से उठाया कि तूने मेरा दीन जिंदा किया है, अब कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा, तेरा नाम जिंदा रहेगा। यही वजह है बगदाद में वो है, उनकी कब्र है। यहाँ करोड़ों कादरी इंडिया में मौजूद है, अमेरिका में कादरी है, ऑस्ट्रेलिया में कादरी है। पता ये चला जो मौल के लिए जिएगा, जो जमीन के लिए जिएगा, जो मकान के लिए फिक्र करेगा, उसको तो उनका बाल बच्चा भी याद नहीं करेगा। लेकिन जो रब के लिए जिएगा, जो दीन के लिए जिएगा, वो मर इंतकाल कर भी जाए, अल्लाह उसके शोहरत का टंका 4 दांगे आलम में बजा देगा। इसलिए वक्त गुजरता जाएगा, उनका चर्चा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शहंशाह खिताबत, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान। बुजुर्गान दिन की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। उनके जिक्र से दिल को चैन मिलता है, उनके जिक्र से दिल को नूर मिलता है, उनके जिक्र से दुनिया की चाहत घटती है, उनके जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने उर्स का निज़ाम कायम किया था और हुजूर ने कहा था, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब कहता हूँ कब्रों की ज़ियारत को जाया करो, जाया करो। क्यों जाया करो? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि यहाँ जाने से आखिरत याद आएगी। कब्र पे हाजिरी से दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, मकान, दुकान, जेवर, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, खूब जबरदस्त शानदार मैग्निफिसेंट शादी, ये सारी चाहतें घटेंगी उस फकीरों के मजार पे जाने से। लेकिन इन फकीरों की कब्र पे आज जाने के बाद चाहतें जवान हो जा रही हैं कि खूब माल चाहिए, खूब दौलत चाहिए। वो अजमेर गया अरबपति हो गया, वो बरेली गया खरबपति हो गया, वो धामनगर शरीफ गया वो 5 गाड़ी वाला हो गया। जो सारी ख्वाहिशात को मिटाया दीन की खातिर, उनकी कब्र पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। अगर मिल गया तो बाबा बहुत बड़ा है, और नहीं मिला तो बाबा कौड़ी के 3 है। धामनगर से मिल गया तो बाबा मुजाहिदे मिल्लत है, और नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। वो वहां मुराद पूरी नहीं होती है। क्या मतलब? ये दुनिया का तलबगार ये तय कर रहा है कि ये बाबा पहुंचा हुआ है या बाबा पहुंचा हुआ नहीं है। ये समझ ले, जो धामनगर गया, जो अजमेर गया, जो बरेली गया, जो बगदाद गया, माल के लिए गया, तो समझ ले कि वो तबाह हो बर्बाद हो गया। और जो धामनगर गया, सजदा खास के लिए गया, वहां गया रुकू के लिए गया, ताकि नमाज का जज्बा मिले, जन्नत की जाने की तौफीक मिले, जन्नत के तैयारी की तौफीक मिले। वो समझ ले कि बाबा उसको सीने से लगा के फैजान डाल दिया। बादशाहों की कब्र से दुनिया मांग, ये फकीरों की कब्र है। यहां से अगर आखिरत मिल गई, समझ ले कि सबसे बड़ी दौलत मिल गई। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे औलिया।
वाह ये लोगों ने मज़ारात के तकद्दुस को पामाल किया, मज़ारात को लोगों ने चौपट करके रख दिया। अगर यही मसला है कि भीड़ लगाने का, तो तुम्हारी पूरी जगन्नाथ में तो करोड़ों की भीड़ लग रही है। वहां तो साहब पैसा के लिए भीड़ लग रही है, माल के लिए भीड़ लग रही है। तो भीड़ जुटाने को देखकर ये न बोला जाएगा कि बाबा का फैज बट रहा है। बाबा का फैज अगर ये बट रहा है कि लोग दीनदार हो रहे हैं, नमाजी हो रहे हैं, परहेजगार हो रहे हैं, औरतें पर्दे में रह रही हैं, औरतों की हाजिरी मजार पे नहीं हो रही है, औरतें जिस काम के लिए पैदा हुई हैं वो काम कर रही हैं। इस्लाम ने औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं किया, क्योंकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। इस्लाम ने औरतों पे ईद की नमाज वाजिब नहीं किया, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना उससे बेहतर है वो ईद ना पढ़े, वो घर में रहे। बकरीद की नमाज उस पर वाजिब नहीं है, ताकि वह बाहर जाने से बेहतर है वो घर में रहे। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा है, मगर ये मर्द पढ़े, औरत एक नमाज बंद कमरे में पढ़े, मर्दों के बराबर उसको अजर मिल जाएगा। तो जब औरतों पे जमात वाजिब नहीं है, औरतों पे जुमा फर्ज नहीं है, औरतों पे ईदैन वाजिब नहीं है, तो दरगाहों पे जाना किस इस्लाम ने जायज करार दे दिया? मेला ठेला बनाना किस मजहब ने जायज करार दे दिया? ये हिंदुओं की औरतों को देखकर मंदिरों में औरतों की भीड़, थान में औरतों की भीड़, धाम में औरतों की भीड़, उसी का देखा देखी मुसलमानों की बेटियों ने सोचा मस्जिद में तो जान ही सकते हैं, अब दरगाहों पे भीड़ लगा रही है। सुनो, गौसे पाक ने कहा है, जब औरतें घर से निकलती हैं तो शैतान झांक झांक के देखता है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जब दरगाहों के इरादे से निकलती है तो वापस आने तक उस पर लानतें बरसती है। इसलिए एक कौम मुस्लिम अपनी बेटी पे और बेटी को बता दे, जब जुमा जैसी नमाज तुझ पर फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से, ईदैन वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, जमात वाजिब नहीं है पर्दे की वजह से, तो मजार पे जाने को जायज किसने करार दे दिया? तू घर में रह, पर्दे में रह। तू पर्दे में रहेगी तो तेरी गोद से वली पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, गौस पैदा होगा, कुतुब पैदा होगा। अगर तू दरगाह पे गई और 10 मर्दों की गोद में झूली तो तेरी गोद से लुच्चा पैदा होगा, शराबी पैदा होगा, ज़नाकार पैदा होगा, सुदखोर पैदा होगा, हरामखोर पैदा होगा, अय्याश पैदा होगा। तू घर में रह, दरगाह पे मत जा, मस्जिद मत जा, अपने घर में इबादत कर, तेरी गोद से मोइनुद्दीन जैसा का गुलाम पैदा होगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शहंशाहे खिताबत, इस्लाहे माशरा, उर्से सुल्तान शाहबाब। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है? बुजुर्गों की जिंदगी से नूर मिलता है, बुजुर्गों की जिंदगी से नूर मिलता है, बुजुर्गों के बयान से सीने को सेटिस्फैक्शन मिलता है, बुजुर्गों के बयान से दुनिया की चाहत घटती है, बुजुर्गों के जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए उर्स है ताकि साल में एक बार वहां आके उस बुजुर्ग के कैरेक्टर को सुना जाए, ताकि उसकी एक रोशनी मुझको भी मिल जाए, मुझे भी उसकी खैरात मिल जाए। आपने सुना होगा बुजुर्गान दिन जीते कैसे हैं। एक शख्स पैदा हुआ था ईरान में, ईरान के देहात में। उनकी वालदा बड़ी नेक बखत थी, उनके वालिद बड़े नेक थे। माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलाद का नेक होना तय है। आज सब लोग परेशान हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरा बेटा ससुराल वाले का गुलाम हो गया है, मेरा बेटा अपनी बीवी और अपनी साली के पीछे पागल है, बूढ़ी माँ परेशान है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बेटे के पास टाइम नहीं है। सारे लोग परेशान हैं। आखिर में पहले तो दरगाहों की हाजिरी की थी कि बेटा हो जाए, लेकिन जब बेटे से तंग आ रहा है गार्जियन, तो अब कहता काश ये बेटा पैदा ही नहीं होता। ये नाक में दम कर रहा है, बेटा दूसरों के साथ भाग रहा है, बेटियां एक चमार के साथ भाग गई, पूरे इलाके में नाक कट गई, थू थू मच गई हर तरफ। अब लोग क्या कहते हैं, पैदा ही नहीं होती या पैदा होते ही मर गई होती, ताकि आज ये जिल्लत और रुसवाई जो कई पुरखों से इज्जत के साथ रहते थे, लेकिन इस बिटिया ने सारी इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया एक चमार के साथ भागकर। अब औरत क्या कहती, काश मैं बांझ रहती, मैं औलाद ही मुझको नहीं होती, यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ये आज लास्ट में जब तबाही का तमाशा लोग देख लेते हैं, तब कहते हैं कि काश ये बेटा ही ना होता। ये गौर करना होगा, ये बच्चे शरीर कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे बदमाश कैसे पैदा होते हैं, ये बच्चे माँ बाप की नाक में दम करने वाले कैसे पैदा होते हैं। ऐसा थोड़ी है दुनिया में, दुनिया का सारा काम नियम से चलता है। ऐसा नहीं कि आम लगा दें वहां से सेब निकल जाए, ऐसा नहीं कि साफ बासमती धान लगाएं वहां से गेहूं निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं आलू लगा दूं वहां से प्याज
प्याज निकल जाए, ऐसा थोड़ी है कि मैं भिंडी की खेती करूं वहां से गोभी निकल जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं केला लगा दूं वहां से संतरा निकल जाए, नहीं होता है। अल्लाह का सारा काम नियम के मुताबिक चलता है। रोजाना रात का आना, रोजाना दिन का जाना, बरसात का जाना, गर्मी का आना, ठंडी का आना, ठंडी का जाना। अभी 10 दिन पहले कैसी सर्दी थी, अभी कैसा मौसम आ गया। ये रात दिन का बदलना ये अल्लाह का नियम है, ये मौसम का बदलना अल्लाह का नियम है। ये बच्चा पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, फिर मर जाना, ये अल्लाह का नियम है। तो कहीं नदी है, कहीं नाला है, हर जगह समंदर थोड़ी है। समंदर तो उड़ीसा के किनारे है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। हम बिहार में समंदर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। बिहार में मैदानी इलाका है, बिहार के बाद वहाँ हिमालय पहाड़ है, अगर यहाँ समंदर है। अगर मैं उड़ीसा में सेब की खेती करूं, थोड़ी सेब की खेती होने वाली है। उड़ीसा में सेब की खेती नहीं होगी, सेब की खेती होगी जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है। शिमला में सेब की खेती, कश्मीर में सेब की खेती, और गेहूं की खेती कहाँ होती है? पंजाब में, जहां मैदानी इलाका हो। कपास की खेती कहाँ होती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। हर इलाके की अलग अलग जमीन होती है। तो जैसी जमीन वैसी फसल होती है, जैसा दरख्त वैसा फल होता है। तो माँ जमीन के मानिंद है, बाप उसमें बीज डालता है, फिर उस जमीन से बच्चा निकलता है। तो जमीन हो सड़ी हुई तो बच्चा पैदा होगा सड़ा हुआ, अगर जमीन हो लुच्ची लफंगी तो बच्चा पैदा होगा लुच्चा लफंगा। इस हर जमीन से कुतुब पैदा नहीं होता, हर जमीन से सेब नहीं निकलता। तो सेब पैदा करने वाली जमीन होनी चाहिए, कुतुब पैदा करने वाली जमीन होनी चाहिए, अब्दाल पैदा करने वाली जमीन होनी चाहिए। साहब उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी, इलाके का सिलेक्शन करना होगा, जमीन का सिलेक्शन करना होगा, मुनासिब वक्त पे बीज डालना होगा, तब शानदार फसल पैदा होगी। ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे तैसे खेत में सेब लगा दें वहां से सेब निकल जाए, नहीं होगा। जब औरत जमीन की मानिंद है तो चुड़ैल औरत के पेट से वली पैदा ना होगा, बदतमीज औरत के पेट से वली पैदा ना होगा। जो औरत 10 मर्दों की गोद में झूले, जो 10 मर्दों से बात करे, जो साहब दूसरों के सामने मैदान और तालाब में जाके नहाए धोए, उसके बदन को गैर मर्द देखे, जिसके चेहरे को गैर मर्द देखे, जो दूसरों के मर्द की गोद में झूले, वो तो शरीरों को जन्म देगी, पापियों को जन्म देगी, अय्याश को जन्म देगी। क्योंकि जब खेत सड़ी हुई हो तो फसल सड़ी हुई पैदा होती है। एक औरत थी ईरान में जो ईशा पढ़ने के बाद 2 घंटा सोती थी और 12 बजे के बाद जाग जाती थी, मुसल्ले पर फजर तक खड़ी रहती थी। और बाप ऐसा था जो दिन भर खेती बाड़ी करता था, रात भर सजदा करता था, एक हराम का पैसा पेट में नहीं डालता था। बाप ज़ुहद के साथ रहता था, अच्छा खाने पीने की चाहत नहीं थी, तो मोटा छोटा पहन लिया, रूखा सूखा खा लिया, मगर हराम पेट में नहीं डाला। और माँ रात भर मुसल्ले पे रह रही है। तो माँ का बयान था कि जब मैं हामिला हुई तो मेरे पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आती थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो सारी दुनिया ने देखा माँ लाजवाब, अब बाप लाजवाब, तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती उस पेट से पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान, सरजमीने भीमराजपुर, उर्स कमेटी नौजवाना ने अहले सुन्नत पठान महला भीमराजपुर। आज रंग में खिताबत हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि लगा दें साहब वहाँ आम तो वहाँ से निकल जाए कटहल, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सिर्फ शादी ब्याह सिर्फ चेहरा देखने के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ अय्याशी के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। मजा कब तक करेगा? 40-50 साल तक, जब तक जवान है। 50 साल के बाद तो बीवी से भागेगा, घर से भागता रहेगा, वहां जाने से डरेगा। तो फिर ये 2-4 साल रंगीन जिंदगी गुजारने के लिए ये कहना कि नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त होना चाहिए, हाइट 5 फीट 6 फीट की होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, तो कब तक चेहरा को चाटता रहेगा, चूमता रहेगा? इसलिए एक कलमा भी बोलता है कि मुझको गोरी खातून चाहिए। ये बता दे कि जब तुमको गोरी खातून चाहिए तो गोरी खातून भी तो चाहेगा मेरा शौहर सैफ अली खान होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, एक नशा है। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की
खूबसूरत होनी चाहिए। और जब शादी करके लाता है और इससे ज्यादा खूबसूरत इसका छोटा भाई होता है तो इसको ठगना दिखा के उसके साथ भाग जाती है, इसके दोस्त के साथ भाग जाती है। तो इसलिए जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कदम उठाएगा उसे तो रोना पड़ेगा, उसे तो भागना पड़ेगा, उसे तो तबाह होना पड़ेगा। हुजूर ने कहा था शादी में सिर्फ चेहरा मत देखना, शादी औलाद के लिए होती है। तो औलाद अगर तेरी नक्कटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी कनकटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी शराबी पैदा हो जाए तो कितना दर्द होगा। तो औलाद से कल्ब को ठंडक मिलती है। तो औलाद अच्छी पैदा हो उसके लिए अच्छी जमीन, अच्छी माँ का सिलेक्शन कर। तो सिर्फ चेहरा मत देखना, उसका कैरेक्टर देख, उसका बैकग्राउंड देख, उसके अहवाल देख, उसका तकवा देख, उसकी परहेजगारी देख। डीएलएड मत देखना, मैट्रिक मत देखना, एमएड मत देखना, ग्रेजुएट मत देखना इसे सूरह यासीन याद है कि नहीं, सूरह मुज़म्मिल याद है कि नहीं, सूरह दुखान याद है कि नहीं, नमाज़ी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं। अगर नेक औरत लाएगी तब तेरा बच्चा गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम हसन पैदा होगा, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। जब बाप होगा मुफ्ती नकी अली खान और माँ होगी तहज्जुद गुज़ार तब बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। लाजवाब, वाह 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 वाह, क्या रंग और तकरीर। अल्लाह आपको सलामत रखे हजरत मुफ्ती साहब, अल्लाह अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वाह, तकरीर नहीं हो रही है, पूरा ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल वाह। बुजुर्गों के जिक्र से नूर मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से सीना रोशन होता है, बुजुर्गों के जिक्र से बाल बच्चों की सोच बदलती है, बुजुर्गों के जिक्र से मोहल्ले में अमन पैदा होता है। जिस मोहल्ले में चोरों का चर्चा होगा सारे बच्चे चोर हो जाएंगे, जिस मोहल्ले में नेता का चर्चा होगा सारे बच्चे झोला ढोने वाले नेता बन जाएंगे। जिस इलाके में सारे लोग होटल मैनेजमेंट का चर्चा होता है तो सारे लोग होटल मैनेजमेंट में जाने वाले हो जाते हैं। जिस इलाके में आईएएस ऑफिसर का चर्चा होता है उस इलाके में आईएएस ऑफिसर पैदा ज्यादा हो जाते हैं। आजमगढ़ इलाके में एक गांव है जहां आबादी है 200 घर की, जिसमें 150 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर लोग हैं। चूंकि हर तरफ आईएएस ऑफिसर है, उसी का चेहरा देखा जाता है, उसी का चर्चा होता है। आज जो मस्जिदें वीरान है, आज जो खानका उजड़ गई, आज जो मदरसा उजड़ गया, इसीलिए कि चर्चा नेकों का नहीं हो रहा है, वलियों का नहीं हो रहा है, चर्चा चोरों का हो रहा है, चर्चा डकैतों का हो रहा है, चर्चा हरामखोरों का हो रहा है। इसलिए हरामखोर बढ़ रहे हैं, जिनाकारी बढ़ रही है, शराबनोशी बढ़ रही है। अब दोबारा अपने घरों में चर्चा कर गौसे आजम का, चर्चा कर करीब नवाज का, चर्चा कर आला हजरत का, चर्चा कर मुफ्ती आजम हिंद का, चर्चा कर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, ताकि तेरा बेटा मुजाहिद मिल्लत तो नहीं होगा, अलबत्ता गुलाम मुजाहिद मिल्लत हो जाएगा, गुलाम आला हजरत हो जाएगा। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है, बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है। बुजुर्गों का उर्स चादर में चादर जोड़ के 1 किलोमीटर दूर तक चादर का जुलूस निकालने के लिए नहीं होता है। साहब उसको एक अलग ढंग दे दिया लोगों ने, उल्हबान का ढंग दे दिया, साहब को कब्र के गुस्ल का रंग दे दिया, लोगों ने धागे का रंग दे दिया, लोगों ने तागे का रंग दे दिया, लोगों ने कब्र के तवाफ का रंग दे दिया। जिस तरह गैर मुस्लिम वो अपने बुतों का तवाफ करता है उसी तरह यहाँ कब्र का तवाफ हो रहा है। जिस तरह वहाँ गैर मुस्लिम बुतों को सजदा करता है उसी तरह यहाँ सजदा कर रहा है। एक बदअकीदा वहाबी खबीस मरदूद, अभी 10-15 दिन पहले और ट्रेन में मैं भी सवार था AC 2 टायर में, और वो खबीस मरदूद भी था और एक गैर मुस्लिम हिंदू बैठा हुआ था। हिंदू उसमें दोनों में बात होने लगी। ये बदतमीज वहाबी क्या उसे कहने लगा, आप लोग दुर्गा को मानते हैं। वो बोला कि तुम अजमेर गए हो। हिंदू जैन बोला तुम अजमेर गए हो? कहा हाँ अजमेर गया हूँ, मगर दरगाह गए हो? वो जैन बोला हिंदू दरगाह गए हो? ये बोला मैं दरगाह उरगाह नहीं जाता हूँ। दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी सीट पर बैठ करके कुछ पढ़ रहा था। जब ये बोला कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है, मुझको रहा नहीं गया। तो मैंने कहा उनसे तुम जैसे बदतमीज किस्म के लोग ऐसे ही बात करोगे तुम? बोले में शर्म नहीं आती तुमको कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है? मैंने उस हिंदू से कहा कि ये बताओ कि तुम दुर्गा को क्या मानते हो? बोला वो दुर्गा हमारा भगवान है, दुर्गा को हम भगवान मानते हैं। मैंने कहा इससे पूछिए आपको कि दरगाह में क्या होता है? दरगाह में एक कब्र है, उस कब्र पे लोग जाते हैं, वहाँ फातिहा पढ़ते
हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। क्या लोग उसको खुदा कहते हैं? लोग उसको खुदा मानते हैं? जब खुदा नहीं मानते हैं तो मैंने कहा खबीस, तुमने दरगाह और दुर्गा को एक कैसे कह दिया? सटपटा सा गया वो खबीस मरदूद गैर मुकल्लिद वहाबी था। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा कि तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि दरगाह और दुर्गा को तुमने एक कैसे कह दिया? दुर्गा को वो खुदा मानता है, उसके सामने सजदा करता है, लेकिन ये दरगाह है, ये दरगाह जो अल्लाह का वली आराम होता है उसको कोई खुदा नहीं मानता है, बल्कि खुदा तक पहुंचने का वसीला मानता है। इसलिए जिनके पास सड़ी हुई अकल होती है वह खबीस मरदूद दरगाह को दुर्गा समझता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम किसी दरगाह पे जा तो सजदा करना हराम है, ताकि लोग ये न समझ लें इसकी इबादत कर रहा है। वहां तवाफ करना हराम है, ताकि लोग ये न समझें इसकी इबादत कर रहा है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, जब दरगाहों पे जाओ 4 हाथ दूरी पे रह और उसको हाथ मत लगा। तवाफ करना हराम, सजदा करना हराम, 4 हाथ दूरी पे रह। कुरान में से जो याद है पढ़, उसकी रूह को सवाब पहुंचा, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ कर, फिर मुअद्दब होकर वापस तू पलट जा। अगर आला हजरत के पैगाम पर अमल किए होते तो इस खबीस को उस दरगाह को दुर्गा कहने की हिम्मत न होती। तो हमने सुन्नियत को बदनाम किया। इसलिए सुन्नी आज आला हजरत के मसलक पर अमल कर, दरगाहों पे सजदा मत कर, दरगाहों का तवाफ मत कर, हिंदुओं की तरह धागा मत बांध, हिंदुओं की तरह तागा मत बांध, वहां 4 हाथ दूरी पे रह, अपनी मां बहन बेटी को वहां मत ले जा। औरतों की हाजिरी से मंदिरों की याद आती है, औरतों की हाजिरी से तकद्दुस पामाल होता है, दरगाह मीटिंग पॉइंट बन जाता है। इसलिए आला हजरत के फतवे पर अमल कर, ये वहाबी खबीस ये दम तोड़ जाएगा, हर तरफ सुन्नियत की बहारें पैदा हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, शहंशाह खिताब। हमने आला हजरत के फतवे को ताक पे रख दिया। नतीजे में आज काफिरों को ये कहने, इन बदअकीदों को कहने का मौका मिल गया है कि एक साहब गैर मुस्लिम एक पड़ा हुआ बुत को पूछता है और ये सुन्नी गैर मुस्लिम खड़ा बुत को पूछता है और ये सुन्नी पड़े हुए बुत को पूछता है। या इसीलिए उसको कहने का मौका मिल गया कि हमारी औरतें वहां जाके आंचल फैला फैला करके, वहां सजदा करके, वहां हाथ से रगड़ करके वो बेटा बेटी मांगती हैं। मैं कहता हूं ए मेरी माँ बहन, तुम सुन ले कि तुम्हारे लिए मॉडल मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा है। उनका बेटा हुसैन बीमार पड़ गया तो सैयदा फातिमा अपने बाप की कब्र पे रोज़े रसूल पे नहीं आई कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, क्योंकि वह मुस्तफ़ा की बेटी थी, आका अलैहिस्सलाम की शहजादी थी। उन्होंने नज़र मांगी, इलाही मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं 3 रोजे रखूंगी। हसनैन बीमार थे, अच्छे हो गए। सैयदा फातिमा रोजा रख रही है, उनकी कनीज फिजा रोजा रख रही है, हजरत मौला अली भी रोजा रख रहे हैं और रोजा रख रहे, ऐसे रोजा रख रहे हैं कि यहूदी के घर से आटा लाके रोटी तैयार हुई और इफ्तार के लिए बैठे, एक कैदी ने आवाज दे दी, ए मुस्तफा के घर वाले कैदी हैं, इसको खिलाओ। सारी रोटी उठा के कैदी को दे दी गई, फिर पानी पी के इफ्तार किया और फिर दूसरा रोजा चालू है। दूसरे दिन इफ्तार के लिए बैठे, एक यतीम आ गया, ए नबी के घर वाले हमें खिलाओ, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। सारी रोटियां उठा के फिर उसको दे दी गई, फिर भूखे रह गए, पानी पे इफ्तार किया। अगला तीसरा रोजा चालू है, तीसरे रोजे के इफ्तार के टाइम में फिर एक शख्स आया, कहा मैं मिस्कीन हूं, ए नबी के घर वाले मुझको दे दे। यतीम, मिस्कीन और कैदी तीनों दिन रोटियां उठा के उनको दे दी गई। आसमान पे धूम मची है। मुस्तफा के घर वाले किस कदर रोजा रखते हैं, किस कदर फाका करते हैं, किस कदर गरीबों मिस्किनों यतीमों का ख्याल करते हैं। आयत करीमा लेके जिब्रील उतर गए, यूफूना बिन नज़्र, ये लोग नजरें पूरी करते हैं। वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्किनों व असीरा, ये मुस्तफा के घर वाले यतीम, मिस्किन और कैदी को खिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम अल्लाह की मोहब्बत में तुझको खिलाते हैं, लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहते हैं। ये सारा अज अल्लाह से मांगते हैं। मुस्तफा के घर वाले भूखे रहकर गरीबों मिस्किनों को पालते हैं। नबी लाजवाब, नबी का घर वाला लाजवाब, नबी की बेटी फातिमा लाजवाब। अगर तू भी लाजवाब बनना चाहती है ना, दरगाह पे मत आ, धागा मत मान, धागा मत मान, मुफस्सलीज़े फातिमा बनकर जब कोई जरूरत हो तो 3 रोजे की मिन्नत मांग ले, 10 रिकात नफल की मिन्नत मांग ले। अगर ऐसा होगा तो तेरी ज़रूरत भी पूरी होगी, खुदा की इबादत भी हो जाएगी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम,
अल्लामा मुफ्ती शहर यार साहब किबला। बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को नूर मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से नेक बनने का जज्बा पैदा होता है। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, आज हमारी बेटियां बिगड़ गई, आज हमारे मर्द बिगड़ गए। सब लोग ये समझते हैं कि मैं साहब जितनी दौलत जमा कर लूं उसी में कामयाबी है, उसी में वह टिस्मार खां बना हुआ है कि जितनी दौलत हमको हो जाए। दौलतमंद के घर में शराब, वो गरीबों को हकीर समझता है, मौलवियों को हकीर समझता है। ये मौलवी क्या जानने गए, इसको जन्नत की पड़ी है, सारी दुनिया को दुनिया की पड़ी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला गाहे बाहे वक्फे से 10 साल 20 साल छूट देता है, कुछ नहीं करता है। लोग शराब पिए, ज़िना करें, खूब दौलत जमा करें। अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है कि बंदों का घमंड बढ़ गया, दौलत की चाहत बढ़ गई, दुनिया दौलत कमाने के लिए आखिरी हद तक लोग पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने बाप को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत पे हमारा कंट्रोल हो जाए, अपने भाई को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत में हिस्सेदार बन जाए। यानी दौलत का जो रसिया हो जाता है, जो दौलत का गुलाम हो जाता है, वही न नमाज छोड़ेगा ताकि हमारा कारोबार ठप न हो जाए। वह नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में घर हक लौट के चला जाएगा। तो फिर यही साथ दुनिया ने ही मस्जिदों को उजाड़ दिया, दुनिया की चाहत ने ही जलसों को उजाड़ दिया। वो तो आपके बाप माँ अच्छे थे कि उसकी अच्छी औलाद आप हैं, ये बगैर दुनियावी फायदा के यहाँ 1000 की तादाद में बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं, या जोकर जो जिस तरह से बाल रख रहे हैं, जिस तरह से धागा पहन रहे हैं, जिस तरह से पाँव में कला डाल रहे हैं, जिस तरह से जोकरों की तरह बाल रख रहे हैं, जिस तरह 24 घंटे जुबान में गुटखा रख करके अपने मुंह को कैंसर की दावत दे रहे हैं, ये बताइए ये कैंसर से पीड़ित बाप की औलाद कैसी होगी, इनका बच्चा कैसा होगा। आपका बाप तो आलिम का हाथ चूमता था, आपका बाप तो आलिम के हाथ से सूटकेस लेके बहुत दूर तक चलता था, आपका बाप मुजाहिदे मिल्लत को वहां से बैल हटा के अपने कांधे पर उनकी पालकी लेके चलता था। तब जाके आप उसकी औलाद है जो आज जलसे में बैठे हैं, जलसा आबाद है, खानका आबाद है। लेकिन ये बताएं आज का जो बच्चा जी रहा है, ये आलिमों से बिदक रहा है, मदरसे से भाग रहा है, मौलवी को बेवकूफ समझ रहा है, गरीब समझ करके हकारत की निगाह से देख रहा है। मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, कोई मदरसे में पढ़ाता नहीं है। यानी हर बात को पैसे से जोड़ रहा है, आखिरत से कोई नहीं जोड़ता है, जन्नत के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, कब्र के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, सबसे पैसे से जोड़ रहा है। वरना ये नशा कि करोड़ों खरबों की इज्जत है बेटी, इस बेटी को जींस टी शर्ट पहना के जवान बेटी को कोचिंग सेंटर में भेजना, 4 बजे सुबह भेजना, वो 18 साल जवान लड़कों के साथ उसको पढ़ाना, उसके बाद जब इज्जत लूट जाए तो मौलाना के पास आ जाना कि हमारी बेटी का मन नहीं लग रहा है, वो वही शादी करना चाह रही है, तावीज दे दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आम के पेड़ में तावीज डाल दे तो सेब निकल जाए, नहीं होता है। आम के पेड़ में तावीज डाल दो तो हीरा निकल जाए। हर काम का इलाज तावीज नहीं है। तो तुमने शरीयत का काम कानून तोड़ करके अपनी जवान बेटी को तुमने कोचिंग सेंटर भेजा और तुमने बेपट्टा हटा के उसके माहौल में भेजा। अगर वह लुट गई, उनके साथ भाग गई, अगर वह काफिरा हो गई तो 100% कसूर उस माँ बाप का है जिसने अपनी बेटी को रात के सन्नाटे में कोचिंग सेंटर भेजा, जिसने अपनी जवान बेटी को होटल में रहने के लिए भेजा, ये 2 टका कमाने के लिए कि ये बिटिया इंजीनियर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, तो पैसा कमाएगी। ये बता दे ये 2 पैसा कमाएगी। शरीयत ने, इस्लाम ने तुम्हारी बेटी की महर की रकम मर्द के ऊपर डाल दिया है कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करना है। महर की रकम 10 लाख मर्द देगा, वलीमा का खाना मर्द खिलाएगा, कपड़ा लत्ता मर्द देगा, और सारी जिंदगी तेरी बेटी को मर्द पालेगा। वो रेड़ी चलाएगा, वो ठेला चलाएगा, वो मछली मारेगा, वो खेती करेगा, वो ईंट ढोएगा, मगर बेटी को रानी बना के रखेगा। घर में रह तो तेरे महर की रकम मेरे जिम्मे है, तेरा कपड़ा मेरे जिम्मे है, खाना मेरे जिम्मे है। तो अब वहां पे औरतें जब समझती हैं कि मेरा शौहर सरताज है, वह मजदूरी करता है, उसके बाद लाके मुझको खिलाता है, रानी बना के रखता है, मुझको बाहर नहीं जाने देता है, तो शौहर की इज्जत दिल में होती है। वह शौहर का पांव दबाती है, शौहर की पेशानी को बोसा देती है। जब वहां इस तरह का मोहब्बत का माहौल हो तो शौहर अपना पांव, अपना दिल बीवी के पांव के नीचे बिछा देता है। ये मुझको इज्जत दे रही है, क्योंकि जब बीवी समझती है ये मेरा मालिक मुख्तार है, ये मुझको रोजी रोटी तलाश करके मुझको खिलाता है, तब उसके
बाद वहां सम्मान का माहौल रहता है, लेकिन जब लड़की दो पैसा कमाने लगेगी, ना शौहर का पांव दबाएगी, ना उसके सर में तेल लगाएगी, और फिर वो कमाएगी, वो पैसे का मालिका बनेगी, वो बोलेगी मैं शौहर को नहीं दूंगी, मेरे बाप ने जमीन बेचकर मुझको पढ़ाया है, तो फिर वो अपने भाई को देगी, अपनी फूफी को देगी, तो शौहर नाराज होगा। तो अपनी बेटी के सुख का कातिल है वो बाप जो अपनी बेटी को मुलाजमत करवा के अपनी बेटी की जिंदगी को तल्ख करना चाहता है, उसको शौहर की निगाहों में गिराना चाहता है। इसलिए वह ना कमाने वाली खातून रानी बन के है, और कमाने वाली खातून का 99% रिश्ता उसका बिगड़ा हुआ है, वह रिश्ता तलाक में टूट जाता है, गैर मर्दों के साथ भाग जाती है। डीएम बनने के बाद शौहर से तलाक का मुतालबा कर रही है। इस्लाम ने यह नहीं कहा है कि इन औरतों को मारे मारे फिराओ, डीएलएड करवाओ, पैसा कमाओ, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दो। कुरान कहता है करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह जो पैदा करने वाला है वो कहता है औरतों अपने घरों में ठहरी रहा, आवारा औरतों की तरफ मत फिरा कर, मत नाचा कर, मत घुमा कर, दूसरों के चेहरे की जीनत मत बनाकर घर में रह। अल्लाह का कानून तोड़ने की वजह से तलाक हो रही है, तकरार हो रही है, काफिरों के साथ औरतें भाग रही है। अल्लाह के कानून पर अमल कर, अपने घर में रह। जो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, आला हजरत ने कहा, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, गरीब नवाज ने कहा, गौसे आजम ने कहा, हसन करीमैन ने कहा, जब बेटियां घर से बाहर निकलेंगी उनका काफिर होना तय है। और जब कुरान पे अमल करके वो घर में रहेंगी, कुरान पढ़ेंगी, सूरह मुल्क पढ़ेंगी, तो उनकी आबरू का बचना भी तय है। तब उनका बेटा का गुलाम गौस होना तय है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी जितनी बेटियां काफिरों के साथ भागी हैं, आने वाले वक्त में और भागेंगी, आने वाले वक्त में और जनाजा निकलेगा, और जाके काफिर उसको दरिंदे की तरह निचोड़ेंगे और 50 टुकड़े करके नदी में बहा देंगे। आए दिन खबरें मिल रही हैं, अखबारात में आए दिन खबरें मिल रही हैं। अल्लाह का कानून तोड़ने के बाद अमन नहीं मिलता है। अल्लाह ने क्यों कहा करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये कौन कहा? जिसने हमको पानी की एक बूंद से पैदा किया है, इसने हमें माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक करके हमारी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, जिसने हमें फिर मार देगा, फिर दोबारा जिंदा करके हमसे हिसाब लेगा। तो अल्लाह का कानून तोड़ के बंदा अपना कानून चला रहा है। नहीं बिटिया पढ़ लेगी, नौकरी करेगी, तब इनकी शादी हो जाएगी। ये बताए इतना घटिया सोच क्यों हो गई? घटिया सोच क्यों हो गई? मर्द औरत के बगैर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जब नहीं रह पाएगा, आजकल शादी मुश्किल हो गई है, मर्दों को अब लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लड़कियां एक तरफ बूढ़ी हो रही, 40 साल की उम्र की होगी, उनको रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा है कि यह लड़का बेरोजगार है, ये कमाता नहीं है। लड़कियां साफ पढ़ी लिखी नहीं है, ये कमा नहीं रही है। दोनों के दिमाग में दुनिया बस गई। यही वजह है कि दोनों की जिंदगी तल्ख हो गई। लड़के की उम्र थी 18 साल, शादी की उम्र है 18 से 22 साल। उस उम्र में जज्बात जवान होते हैं, ख्वाहिशात पुख्ता होती हैं, उसमें ताकत बदन में रहती है। लड़की भी अब बदकार नहीं होती है। वह दोनों जब 18-20 साल में शादी के बंधन में बन जाते हैं, फिर दोनों को जिंदगी का लुत्फ मिलता है। शौहर बीवी से खुश होती है, शौहर बीवी से खुश रहता है, बीवी शौहर से खुश रहती है। वो जो जिंदगी के आराम का लम्हा था। हमने नौकरी की तलाश में लड़की की उम्र 48 साल कर दिया, लड़के की उम्र 50 साल कर दिया। ये दोनों आ गए, अधेड़ उम्र में दाखिल हो गए। ये तंद सिक्के कमाने के लिए दोनों को अधेड़ बना दिया। अब ये भी खंखड़ हो चुका है, अब वह भी खंखड़ हो चुकी है। ये दोनों रिश्ते में अब बंधे हैं 48 साल और 50 साल में। अब ये बताएं, खंखड़ होने के बाद औलाद कैसी पैदा होगी? औलाद तो महाखंखड़ पैदा हो जाएगी। वह 4 साल के बाद तो दोनों बूढ़े हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बन जाएंगे। इस्लाम ने कहा कि वक्त पे शादी करा अपने बच्चों की। 18 साल जब बच्चे जवान हो जाए, फौरी शादी करा। लड़के हो फौरी शादी कर, लड़की हो फौरी शादी करा दे। अगर शादी में तुमने देर किया, अगर लड़के का पांव फिसल गया और लड़की दूसरों के साथ भाग गई, तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। इसलिए आज जो सारा हिंदुस्तान का पेट फट रहा है दर्द के मारे कि मेरी बेटियां मुशरिकों के साथ भाग रही हैं, उसमें एक फैक्टर तो है कि हमारी बेटियां चंद सिक्के कमाने के शौक में, जवान बेटियां घर से बाहर जा रही हैं, घर से बाहर जा रही है। दूसरा फैक्टर काम कर रहा, शादी में देरी हो रही है। हुजूर ने कहा था शादी में देरी करेगा तो ज़लज़ला पैदा होगा, जमीन में फितना पैदा होगा। अगर मुनासिब रिश्ता मिल गया, अगर तू शादी नहीं करेगा
लड़के के दीन अखलाक से राजी होने के बाद नहीं करेगा, माल देखेगा तो जमीन में जलजला होगा, फितना पैदा होगा। वही फितना के कई लाख बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भागकर दुनिया को भी नरक बना डाला। मरने के बाद वहां की जन्नत तो ईमान वाले को मिलती है और वहां की जन्नत से महरूम हो गई। चंद 10 साल की लज्जतों की खातिर महासंख्यों साल की आग को उसने कबूल कर लिया। वो बेहतर तो यही था अगर उनको दीन सिखाते, पर्दे में रखते। अगर कोई काफिर उसको 1 करोड़ रुपए देकर अपनी तरफ माइल करना चाहता तो वह तरबियत याफ्ता बेटी उनके मुंह पे थूक देती और कहती मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करोगे। इसलिए वह बाप धन्य है जो डीएलएड नहीं करवाया, बेटी को बहारे शरीयत पढ़ाया, कानून शरीयत पढ़ाया, कंजुल ईमान पढ़ाया, उसको महफिल की जीनत नहीं कनीज़े फातिमा बनाया। यहां भी रानी बन के रहेगी, मां बन के रहेगी, पांव के नीचे जन्नत रहेगी और जब मरेगी तो कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। वह बाप दुश्मन है अपनी औलाद का, वह बाप दुश्मन है अपनी औलाद का जो अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज और महफिल का रास्ता दिखाकर उनकी जिंदगी को जहन्नम में जलाकर राख कर देती है। दुश्मन है वो। जरा गौर से सुनिए, मैं सिर्फ एक चैप्टर खोलता हूं। कैसी सोच थी, कैसे लोग थे, कैसे जीते थे। यहां सिर्फ चंद सिक्कों की सोच ने सबको अंदर से नंगा, अंदर से गंदा बना के रख दिया। अब अल्लाह पर जो भरोसा करता है, अल्लाह ताला गैब से नवाजता है, वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जरा गौर से सुनिए कि किस तरह से लोग जीते थे, कैसे लोग रहते थे। मालूम है एक बुजुर्ग है, वो अपने बाल बच्चों को पालते हैं, शरीयत की रोशनी में घर में रखते हैं। जाहिर सी बात है जिसको चाहिए 1 लाख का सोफा उसको तो झूठ बोलना पड़ेगा, जिसको चाहिए वाल पुट्टी फॉल से सीलिंग और साहब वार्डरो और साहब मार्बल ग्रेनाइट, उसको चाहिए कार, उसको तो मखरूज होना पड़ेगा, उसको तो साहब मकरूह और नाजेबा मनाजिर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो सिंपलिसिटी पे राजी हो गया, जो सिंपल खाना, सिंपल पहनना, सिंपल घर पे राजी हो गया, वो बेशुमार खतरात से बच गया। आज जब पेचीदगी ने जहर खिलाने पर मजबूर किया, पेचीदगी ने फांसी के फंदे पे लटकाया, इस्लाम ने क्या कहा? अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ फेथ, सादगी ईमान का हिस्सा है। जिस दस्तरखान पे 1 सालन हो उसका चेहरा काला कभी नहीं होगा, जिसके बदन पे 3 कपड़ा हो उसका चेहरा कभी काला नहीं होगा, जिसका मकान सिंपल रहे वो कभी जहर खा के नहीं मरेगा। यहाँ तो ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, मुकाबला दूसरों से होता है। सामने वाला फॉर्च्यूनर खरीदा है, मेरे पास डिजायर है, तो डिजायर फॉर्च्यूनर के सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। मैं तो गरीबों की कार पे हूं, वो तो फॉर्च्यूनर 55 लाख की ले आया है, मुझको उसका मुकाबला करना है। चाहे लोन लेना पड़े, चाहे तक कर्जा लेना पड़े, चाहे जमीन बेचना पड़े, कुछ भी हो मुकाबला करना है। तो अब जब मुकाबला तुम करोगे, तुम्हारा चेहरा तो हल्का होगा, चेहरा तो काला होगा, ब्लड प्रेशर हाई तो होगा, शुगर की मर्ज तो होगा, बेशुमार बीमारियां, हार्ट तो खतरे में पड़ेगा, बाईपास सर्जरी की नौबत तो आएगी। क्योंकि जो ज्यादा दुनिया के लिए लालायित रहता है उसको बाईपास सर्जरी करवाना पड़ता है, उसको साफ खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ता है। इतना कर ले कि उसको फॉर्च्यूनर मुबारक हो। मेरे पास तो साइकिल नहीं थी, मेरा बाप तो पैदल चलता था। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि जिसका बाप पैदल चलता था, साइकिल नहीं थी, उसको तूने स्विफ्ट दे दिया है, उसको तूने डिजायर दे दिया है। इलाही करोड़ों एहसान तेरा, मजदूर के बच्चे को डिजायर दे दिया है। अगर ये बोलेगा चेहरा कभी काला नहीं होगा, बाईपास सर्जरी नहीं होगी, उसका चेहरा कभी काला नहीं होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। इसलिए मुस्तफा ने कहा कि दुनियावी एतबार से बड़ों को मत देखा कर, अपने से नीचों को देखा कर। जब देखेगा तो फिर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। चेहरा हरा रहेगा, आप पेचीदगी से बचेगा, जिंदगी हल्की फुल्की रहेगी। जिंदगी से प्यार नहीं, मर के कब्र में मुस्तफा की जियारत की तमन्ना दिमाग में पैदा होती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। यहाँ जो लोग कहते हैं अभी नहीं मरूं, अभी बच्चा छोटा है, बुखार होने के बाद मौत नजर आती है, पैट पाँव में कांटा चुभा तो मौत नजर आती है, ये सारी बातें इसलिए है कि मरना नहीं चाहता। और अक्सर आदमी के दिमाग में मरने का डर सता रहा है। मैं मर जाऊं तो मेरा प्लान अधूरा रह जाएगा, मैं अभी मर जाऊं तो मेरी बेटी की शादी कौन कराएगा, मैं मर जाऊं तो क्या होगा। ये मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं, इसी ने सबका चेहरे की रौनक को छीन लिया है। और हुजूर ने क्या कहा कि ऐ लोगों, एक जमाना ऐसा आएगा
कि दुनिया की सारी कौमें तुझको खाने के लिए दौड़ेंगी, नोचने के लिए। और सब इस दस्तरखान बिछाने के बाद जैसे लोग कहते हैं आओ खाना खाओ, और सारे खाना खाने वाले दस्तरखान की तरफ दौड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी काफिर कौमें मुसलमानों को खाने के लिए दौड़ेंगी। यहूदी बोलेगा नसरानी इसे खाओ, नसरानी बोलेगा मुशरिक इसे खाओ। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सरकार का फरमान है, ज़बरदस्त हदीस है, यह कमज़ोर ज़ईफ़ हदीस नहीं है। क्या कहा सरकार ने कि सारी कौमें एक दूसरे को तेरे खिलाफ आवाज़ देंगी, आओ मुसलमानों को निगल जाओ, चट कर जाओ। जैसे आज देख लीजिए साहब, इसराइल का यहूदी जिसको पखाना करने का ढंग नहीं मालूम है, वो फ़िलिस्तीन के बच्चों, बूढ़ों, औरतों, मजलूमों, माजूरों पर क्या जुल्म ढाया है, गजा को खंडर बना के रख दिया है। वहाँ के लोग साथ सामियाना डाल के रह रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे, क्या रोजगार होगा। दुनिया का कोई मरदूद उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वो जो दादा बनता है अमेरिका, उस खबीस मरदूद को अपने यहाँ बुला करके गाजा खाली करने का प्लान तो दे रहा है, लेकिन ये नहीं कहता कि मरदूद तुमने गाजा उजाड़ा क्यों। हमास ने तुझ पर बम गिराया था, हमास ने तेरे लोगों को कैदी बनाया था, तो हमास को तू मारेगा कि हमास के नाम पे तुमने 50,000 औरतों को मार दिया, तुमने बच्चों को मार दिया, तुमने सारा शहर उजाड़ दिया। वो खबीस मरदूद अमेरिका वो इसराइल के उस सदर को पूछ नहीं रहा है, ये कहता है कि चलो गाजा के सारे लोगों को मिस्र और जॉर्डन भेज दो और पूरी जमीन पे हम अपना कब्जा कर लें। यानी वो मरदूद उसको ये नहीं कहता कि तुमने जुल्म क्यों ढाया। सारे खबीस आपस में चट्टे बट्टे हैं। हुजूर ने कहा था कुल्लो कुफ्रिन मिल्लतुन वाहिद, आयत किताब में सारे काफिर एक मिल्लत पे हैं। कुरान कहता है वकालतिल यहूदु लैसति नसरा अला शै, यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0 कुछ नहीं, नसरानी काफिर है। और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है। कुरान में आया है यह दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। इसराइल में यहूदी, अमेरिका में क्रिश्चियन, ब्रिटेन में क्रिश्चियन, ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे को मौका मिलने के बाद खूब पिटाई करते हैं। जैसे जर्मनी का हिटलर 50 लाख यहूदियों को ज़बह कर डाला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यह चंद लोगों को बचा हुआ छोड़ा था कश्ती में ताकि दुनिया में जहां चाहो रहो, तो किसी ने जगह नहीं दिया था कि नहीं ये लोग शरीर लोग हैं, जहां पनाह देंगे ये हम ही को काटना शुरू करेगा। मुसलमानों ने उनको जगह दे दिया फिलिस्तीन में। अब जगह दिया, अभी 70 साल से मुसलमानों को ही ये डंक मार रहा है। तब लोग जानते हैं कि हिटलर ने क्यों 50 लाख को काटा था। इसकी खसलत में है शरारत, बदतमीजी, नबियों का कत्ल करने वाली कौम है ये यहूदी। ये यहूदी नसरानी दोनों काफिर एक दूसरे को कहने वाले लोग हमको मिटाने के लिए एक हो गए। अमेरिका का ईसाई और इसराइल का यहूदी ये दोनों एक हो गए। मुसलमानों को मार के खा जाना है, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देना, इसको आपस में तोड़ के रखना है और एक एक को चुन चुन के मारना है। पहले इसको तोड़ना है, इसको तुमको हम बचाएंगे, फिर उसको मारना है, फिर उसके मारने के बाद फिर इसको मारना है। पहले किस सद्दाम को मारना है, फिर कर्नल गद्दाफी को मारना है, फिर मिस्र के सदर को मारना है, फिर पहले ईरान को तबाह करने के लिए सद्दाम को हथियार देना है, फिर सद्दाम को मरवाने के लिए ईरान को सपोर्ट करना है, फिर उसके बाद ईरान को तबाह करने के लिए अब इसराइल के कांधे पे गन रख करके गाजा के बाद फिर ईरान को तबाह करना है। यानी यही काफिरों की सोच रही है। मैं कहता हूं ये बताइए, एक दूसरे को काफिर कहने वाले हमको मिटाने के लिए एक हो गए और एक हम है। कहीं शेख की जंग है, कहीं पठान की जंग है, कहीं साहब अंसारी की जंग है, कहीं जोलाहा की जंग है, कहीं बिहारी उत्तर प्रदेशी की जंग है, कहीं खानकाह की जंग है, कहीं पीर के नाम पे जंग है, कहीं कब्रिस्तान के नाम पे जंग है, कहीं मस्जिद के नाम पे जंग है। एक गांव में 100 लोग हैं, 5 ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। ए मुसलमान, ये काफिर तुझको चाटने के लिए तैयार है, ये निगलने के लिए तैयार है। ये दोनों मिलके एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गया है। और हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयदा अला अस्वद वला ले अस्वदा अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा था अब इस्लाम आ गया है, जहालत मिट गई है, अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है, कोई गोरा काले पर फौकियत नहीं रखेगा, बल्कि अब जो जितना ज्यादा ईमान वाला होगा, तकवा वाला होगा, परहेजगार होगा, वही इज्जत पाएगा। अब रंग नहीं देखा जाएगा, अब मुल्क नहीं देखा जाएगा, तकवा देखा जाएगा, कैरेक्टर देखा जाएगा, ईमान देखा जाएगा, अच्छा अमल देखा जाएगा। धन दौलत देखकर इज्जत नहीं दी जाएगी, तकवा देखकर अल्लाह से जो ज्यादा डरने वाला होगा वही इज्जत वाला होगा। तो जो इस्लाम ने रंग का फर्क मिटा दिया, मुल्क का फर्क मिटा दिया,
सबों को भाई भाई बना दिया। ये मुसलमान अब लड़ रहा है अंसारी के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, बिहारी के नाम पे, उत्तर प्रदेशी के नाम पे, पीर के नाम पे, मजार के नाम पे, मदरसा के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। अब कम से कम आंख तो खोल ले, या दोनों काफिर यूनाइट हो गए हमको मिटाने के लिए। अब ये छोटी छोटी सारी जंगों को मिटा दे, सब आपस में एक हो जा, मुत्तहिद हो जा और बोल तू मिल गया है मुझे मिटाने के लिए। अब हम भी मुत्तहिद हो गए हैं इस्लाम बचाने के लिए, हम भी मुत्तहिद हो गए इस्लाम बचाने के लिए। जिस दिन ये सोच पैदा होगी अमेरिका पेशाब कर डालेगा, इसराइल पखाना कर डालेगा, इसलिए अरबों अजम पे तेरा राज कायम होगा। छोटी छोटी बातों को छोड़ दे, आपस के इख्तिलाफ को बंद कर दे, मुसीबतों पे सब्र करने का सब शऊर पैदा कर। छोटी छोटी बात सब्र खामोशी के साथ पी जा। भाई भाई से जंग करना छोड़ दे, आपस में लड़ना छोड़ दे। लड़ने के लिए नहले पे दहला नहीं ठोकना होगा, नहले पे दहला नहीं ठोकना होगा, बल्कि जंग का माहौल खत्म करने के लिए सब्र करना होगा, खामोश होना होगा, दूसरों की मुसीबत पे सब्र करना होगा, अपनी तरफ से पहल करना होगा, सलाम का इंतजार नहीं करना होगा, अपनी तरफ से सलाम करना होगा, अपनी तरफ से जनाजे में जाना होगा, अपनी तरफ से इयादत मजाद पुरसी को जाना होगा। इंतजार मत कर, एक तरफा अखलाक का मुजाहिरा कर, नफरतें मिटेंगी, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। नफरतें लाजवाब लाजवाब हो जाएगा। बुजुर्गान दिन पैगाम है, वाह। बुजुर्गान दिन की जिंदगी से नूर मिलता है। जरा गौर से सुनिए, मैं एक मर्द कैसे होते थे, औरतें कैसी होती थी, और हमारे चंद सिक्के ने मुझको तबाह बर्बाद करके रख डाला। मुस्तफ़ा का मदीना है, मदीना इस्लाम की राजधानी है, मदीना इस्लाम का मरकज है। उस मदीने में एक जवान है, उस जवान की शादी हुई है। पहले हर जवान की शादी 18 से लेकर 20 के बीच में हर हाल में हो जाती थी। मुश्किल से ही कोई जवान मिलता होगा जो 27 साल 30 साल का होगा, उसकी शादी ना हुई हो। लड़कियों की शादी 10 साल के बाद से लेकर 18 साल के अंदर में हो जाती थी। लड़कियां जवान होती थीं तो उनकी आंखें अपने शौहर को देखती थी, जवान होने के बाद आंखें शौहर को देखती थी। और यहाँ 50 मर्दों को पहले लड़कियां देख चुकी होती हैं, तब आ करके खंखड़ होने के बाद लास्ट में अपने शौहर का मुंह देखती है। ये बताएं कि उस वक्त में उनके शौहर के मुंह देखने का कि क्या लज्जत उसको मिलेगी, जो 50 मर्दों को पहले देख चुकी है। जवानी का जो क्रीम पीरियड है, वह क्रीम पीरियड 10 मर्दों का मुंह देखने में गुजार चुकी है, और जब अधेड़ हो चुकी हैं तब वह शौहर का मुंह देख रही हैं। वहां सुकून कभी नहीं होगा, वहां कोई बहुत बड़ा कुतुब अब्दाल बच्चा कभी नहीं पैदा होगा। इस्लाम का नजरिया यही है कि बच्चियां जवान होती थी तो पहली नजर शौहर पे पड़ती थी, और ये इसलिए पहले शादी कम उम्र में हो जाती, 10 साल में हो गई, और जवान होने के बाद 15 साल में रुखसती हुई। शादी होने के बाद चूंकि जब वो जानती थी कि मेरा निकाह हो चुका है, अब वो अपने शौहर की अमानत है, वह इधर उधर चक्कर नहीं चलाती थी, वह ताक झांक करके दीवार में दूसरों को नहीं देखती थी, वह साहब 10 मर्दों की जीनत बनने के लिए महफिल में नहीं जाती थी। इसलिए वो जवान होती थी तो शौहर का मुंह देखती थी। वो जवान होने, मेरी बीवी खुद है, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी शादी के टाइम में उसको मंथली कोर्स आया ही नहीं था, यानी वो हैज का जो पहला खून आता है उसको नहीं आया था। शादी होने के बाद तब उनको साहब मंथली कोर्स आया। मेरे जो ससुर थे अपने ज़माने के बहुत बड़े मुफ्ती थे, हमारे पीरो मुर्शिद भी बहुत थे, खलीफा मुफ्ती आजम हिंद भी बहुत थे, और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा और बहुत बड़े मुर्शिद, बुखारी शरीफ तक हिदायतुन नहव से लेकर सारी किताबें हमको उन्होंने पढ़ाई है। तो इसलिए वो उनकी 4 बेटियां, चारों बेटियों की शादी हालत नाबालगी में हो गई। शादी के 2 साल 3 साल के बाद तब उनकी बेटियां जवान हुई। ये बताइए कि खरबों की दौलत एक तरफ, वो बीवी जो बिल्कुल अनटच्ड है, अछूत है, जिसको किसी गैर मर्द ने देखा तो दूर के छूना तो दूर की बात देखा तक नहीं है, उस औरत को पर जब आपकी नजर पड़ेगी तो आपके दिल में क्या कैफियत पैदा होगी। और फिर यहाँ उस औरत के दिल में जो हाई स्कूल में 2 लड़कों के बीच में चक्कर चला चुकी हो, जो मैट्रिक में चक्कर चला चुकी हो, जो इंटरमीडिएट में 10 मर्दों से चक्कर चला चुकी हो, पहले इनके पैसा लिया, इनका परस लिया, इनकी गोद में झूली, जब इनका पैसा छोड़ दिया तो फिर दूसरे यार को तलाश करने लगी, जब उसका पैसा नोच लिया फिर तीसरे यार को तलाश करने लगी। ये बताइए कि जो मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक 1 दर्जन लड़कों का मुंह देख चुकी हो और अपनी जवानी का मिसयूज कर चुकी हो, शौहर क्या उसमें इंटरेस्ट लेगा? शौहर में वो क्या इंटरेस्ट लेगी? वह बोलेगी ये सब तो हो चुका है, या सब कुछ तजर्बा हो चुका है, इसलिए तकरार, इसीलिए तलाक,
इसीलिए साहब 2-4 साल के बाद मार धाड़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसी लड़ाई झगड़े है जब शौहर को पता चल जाए कि इसके मोबाइल पे दूसरों का फोन आ रहा है, ये बताइए तो वो जेल जाल के डर से उसको कबूल कर ले, अलग बात है, वरना दिल में कभी वो औरत नहीं उतरेगी जो मोबाइल पे दूसरों से बात कर रही हो। आज बेशुमार रिश्ते टूट गए। गैरतमंद शौहर लड़की को छोड़ के पंजाब भाग गया, कहा नहीं जो यूज्ड है उसके साथ मैं कैसे रहूंगा। गरीब से गरीब आदमी नहीं चाहता कि मेरी बीवी दूसरों के हाथ में हाथ रही हो। इसे आज जो ताल्लुकात टूट रहे हैं, आज जो इदारे शरिया में 1 लाख केस है तलाक के और खुला के, इसीलिए है क्योंकि यहाँ वक्त पे शादी नहीं हो रही है, ना मर्द की शादी हो रही है और बाप नहीं करा रहा है। तू खिलाएगा क्या, तुझको नौकरी मिलेगी तब होगा, तो बाप शादी नहीं करा रहा है तो लड़का क्या करेगा। महीने में एक बार वो भुवनेश्वर जा रहा है, तवाइफ के कोठे पे जा रहा है, वह मुश्तजनी पाखाना रूम में कर रहा है, वह हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, वह मनी निकाल रहा है। अब साहब जो 10 साल तक जवान हुआ 18 साल में, शादी हो रही 28 साल में, और जो मुश्तजनी कर चुका हो, जो इकलामबाजी कर रहा हो, जो काहे बगाहे तवाइफ के कोठे पे कलकत्ता भुवनेश्वर जा रहा हो, ये अब इनकी शादी जब 30 साल की उम्र में होगी, जो 10 साल से नाजायज काम कर रहा है। पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था ना केहुल यदे मलऊन, हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है, उस पर लानत है जो हाथ से मनी निकाले, जिसको हैंड प्रैक्टिस का नाम देते हैं। ये शादी में ताखीर की वजह से बेशुमार बच्चे हैं जो इस मर्ज में मुब्तला है। वह सामने तकरीर सुनते हैं, वह तौबा कर लेते हैं, वह 10 दिन के बाद फिर मन नहीं मानता है, उस पर बेचैनी पैदा होती है, जुझलाहट होती है, वह फिर जाके तौबा उसकी टूट जाती है, वह खतरनाक काम कर बैठता है, वह रो रहा है, वह हिजड़ा बन जा रहा है, शादी के बाद बीवी के काबिल नहीं रह जाता है। जो अननेचुरल काम करेगा यानी खिलाफी फितरत सेक्स की तकमील करेगा, चाहे तवाइफ के कोठे पे जाए या मुश्तजनी करे या इखलामबाजी करे या जानवर से सोहबत करे या फिर वो बिस्तर पे लेट के तकिए के साथ मनी निकाले, फिर साहब वो तो हिजड़ा नामर्द हो जाएगा। उसके बच्चे अधूरा नामुकम्मल इनकम्प्लीट पैदा होंगे, नाकिसुल खिलकत बच्चे पैदा होंगे, उसके बच्चे अधूरे पैदा होंगे। ये समाज दुश्मन है अपने बच्चों का, जो अपने बच्चों की शादी में देर करता है, ताखीर करता है। अरे यार जब चमार खाना खाता है, जब डोम खाना खाता है, जब जानवर खाना खाता है, तू तो मुसलमान है, मुस्तफा का गुलाम है, तू कैसे समझ लिया कि नौकरी के बगैर खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह ने कहा है तू निकाह कर, अगर तू फकीर है तो अल्लाह तुझे गनी बना देगा। अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। वाह क्या पैगाम है, वाह देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। बस सिर्फ 2 टका, 2 मकान और गाड़ी, इसी ने औरतों की आबरू को लुटा दिया। इसी ने मर्दों को अपनी बीवी में सुकून खत्म करके 10 औरतों की तरफ ललचाई निगाह देखने पर मजबूर किया। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा उसको तो बर्बाद होना है, उसका बेटा बर्बाद होगा, उसकी बेटी बर्बाद होगी, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, कमाता जाएगा तबाह बर्बाद होता जाएगा। बुजुर्गों ने कैसी जिंदगी गुजारी जरा देखिए। मदीने में एक शख्स है, उसकी शादी हो गई। शादी वो पहले होती थी बहुत बिल्कुल क्रीम पीरियड में, शादी होने के चंद दिन अपनी बीवी के साथ वो गुजारे। एक जज्बा होता था कि मेरा बेटा मुजाहिद हो, इस्लाम के काम आए। हमारी माँ बहन बेटी तो अपने बेटों के बारे में तमन्ना करते हैं कि मेरा बेटा साहब एक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अरब की माएँ दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझको औलाद दे ताकि वो औलाद मुजाहिद बन के तेरे दीन के काम आ सके, मुझे मुजाहिद बेटा दे जो सर कटा सके ताकि मैं क़यामत के दिन शहीद की माँ कहला जाऊं। इसलिए अरब की औरतें धन्य है जिन्होंने मुजाहिदीन की एक खेप तैयार की है, जिसने अरबो अजम को हिला डाला, जिसने सारी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत कायम कर दी। यह हम जैसे हिजड़ों और नामर्दों की वजह से नहीं हुआ है, जिन्होंने समंदर में कदम रख दिया, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने काफिरों के बीच में घुसकर जख्म से निढाल होने के बाद वहां के सत्ते पे कब्जा कर लिया। पहले जान हथेली पे लेके वतन से बेवतन हुए वह लोग, तब आज इस्लाम मुस्कुरा रहा है हिंदुस्तान में, तब इस्लाम मुस्कुरा रहा है स्पेन में, तब इस्लाम मुस्कुरा रहा है पूरी दुनिया में। अगर वह लोग अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना घर लेके पकड़ के रहते, नहीं बाहर कुछ बोलेगा तो जेल में डाल देगा, जब जेल में जाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई निकालने वाला नहीं होगा। जहां की औरतों का दिल इतना छोटा हो उसका बेटा मुजाहिद कभी नहीं पैदा होगा। जहां दूसरे लोग इस कदर डराते खबरदार ऐसा बोलिएगा तो जेल में डाल देगा, जब जेल में जाएगा कोई नहीं छोड़ाएगा आपको। अगर यही सोच सहाबा किराम के दिमाग में होती तो इस्लाम अरब में महदूद होकर रह जाता, इस्लाम इंडिया नहीं पहुंच पाता। वो तो हमारी माएँ थी अरब की जो बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हुए कहती थी इलाही मेरे बेटे को मुजाहिद बनाना,
मेरे बेटे को दीनदार बनाना, मेरे बेटे को इस्लाम का खादिम बनाना, ये उनकी तमन्ना होती थी। और आज हम अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के चक्कर में बेनमाजी बना के जहन्नम पहुंचा देते हैं। वो मुजाहिद मदीने का, शादी हुई जवानी में चंद दिन बीवी के साथ रहा, उसके बाद इस्लाम ने आवाज दी चलो सरहद पे इस्लाम बचाने के लिए। दुश्मनों ने सर उठाया है, वो मुजाहिद इस्लामी फौज में शामिल हुआ और सरहद की तरफ गया इस्लाम की खिदमत करें बचाने के लिए। अब वहां पहले कानून था कि 4 महीने के बाद, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कानून बना दिया था कि 4 महीने तक सिपाही बाहर रहेंगे, 4 महीने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। चूंकि मैं अब उमर फारूक आज़म ने अपनी बेटी से पूछा था कि बेटी ये बता दे कि एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिन तक रह सकती है। उनकी बेटी ने शर्म हया की मारी, शर्म हया की मुजस्समा, उन्होंने उंगली के इशारे से 4 का इशारा किया। उमर फारूक आज़म समझ गए कि एक औरत 4 महीने तक अपने शौहर के बगैर रह सकती है, 4 महीने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने बाज़ाब्ता एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जो भी फौजी बाहर रहते हैं वो 4 महीने के अंदर अंदर वो अपने घर आ जाएं, फिर चंद दिन घर में रहें, फिर उसके बाद सरहद पे चले जाएं। ऐसा इसलिए हुआ था उमर फारूक आज़म मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे थे। उस दौरान गश्त एक घर से आवाज आ रही थी, काश मेरा शौहर मेरे साथ होता तो आज भी हमारी चारपाई की चूलें हिलती। या एक बड़े दर्द के साथ कुछ गा रही थी। उमर फारूक आज़म ने पता लगाया कि आखिर इस औरत की कहानी क्या है। पता चला कि इनके शौहर जिहाद में गए हुए हैं, कई महीने हो गए आए नहीं है। तो अब एक औरत बेचारी सोते हुए वह इस तरह के कुछ नज़्म गा रही थी, काश मेरे शौहर मेरे साथ होती तो हमारी भी चारपाई की चूलें हिलती। उमर फारूक आज़म ने बेटी से पूछा, बेटी ये बता कितने दिन तक, का इशारे से 4। फिर उसके बाद आपने एक ऐलान जारी कर दिया कि 4 महीने तक आए। तो मगर एक्सेप्शनल केस ये होता है, ये तो एक आम कानून है, लेकिन जहां शदीद जरूरत हो इस्लाम बचाने की तो फिर वहां पे आदमी बरस तक सरहद पे रह जाते हैं। मदीने का वह मुजाहिद 4 महीने के बाद वापस आने वाला था, मगर फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ। अगर ये घर चले गए तो सरहद पे दुश्मन की सरगर्मी और बढ़ जाएगी, वह इस्लाम पे खतरनाक अटैक करेगा। इसलिए एक्सेप्शनल एक जो टीम होती है फौज की, हजारों लाखों लोग फौज में होते हैं, मगर कुछ मुख्तसर टीम बहादुरों की होती है जो खतरनाक हालात में उस हालात से निपटने का हुनर रखता हो, ताकत और जौहर रखता हो। उस टीम में वो नौजवान शामिल था। कहा कि नहीं, अब मुझे अगले 4 महीने के बाद जाना है। फिर गए वहां, फिर आवाज आई इस्लाम बचाओ, फिर अगले 4 महीने के बाद जाना। इस तरह करते करते वो गुस्सा नहीं किया, कमांडर को नहीं बोला कि मैं घर जा रहा हूं मुझको नौकरी से निकाल दो, नहीं, चूंकि सबके दिल में इस्लाम का दर्द होता था। कैसे इस्लाम आबाद हो, कैसे कुफ्र कमजोर हो, कैसे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, कैसे मुसलमानों की इज्जत आबरू धन दौलत सब बचे, काफिर इस पर अटैक न करे, एक दर्द होता था। यहां तो हम लोग उजड़ गए कि पड़ोसी के घर में कोई घुस के मार काट करे तो हम अपना दरवाजा बंद करके रहते हैं, क्यों साहब वो मर रहा है हम तो सेफ रहे, उसको मारने के बाद फिर मेरी बारी आती है, चुन चुन के सबको मारता है। अगर गांव में आग लगे और सब लोग अपने घर में रहे तो धीरे धीरे सबका घर जलकर राख हो जाएगा। अगर किसी ने बहादुरी करके घर से बाहर निकला, उस लगी हुई आग को बुझा दिया, अगर वह आग बुझी तो सारा गांव सेफ हो जाएगा। इसलिए जुल्म को देखने के बाद खामोश मत रहना, अगर बुराई हो तो उसको रोकने की कोशिश करना। मुस्तफा फरमाते हैं वमर रआ मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, इफ एनी वन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन स्टॉप दिस विथ हिज हैंड। अगर कोई बुराई देखे तो अपने हाथ से रोके। जो गांव का प्रधान है, जो गांव का मुखिया है, जो गांव का समिति है, जो गांव का जमींदार है, वह कोशिश करे कि कोई शराब पी रहा हो बाई फोर्स उसको रोक दे, वरना यह शराब सारे गांव को जला के राख कर देगी। अगर किसी के घर में ज़नाकारी हो रहा हो, यह ना बोले कि मेरा घर सेफ है, नहीं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस गलत और घिनौने काम को उसको बंद करे, वरना जिस कौम में ज़ना फैल जाती है अल्लाह उस कौम में गरीबी डाल देता है, कहत जारी कर देता है, आसमान से बारिश रुक जाती है, कब सूरज की रोशनी अल्लाह छीन लेता है। जब भी सूरज ग्रहण हो समझ जाए ज़ना और शराब की वजह से सूरज में ग्रहण लगता है। जब आसमान से बारिश बंद हो जाए, दाने दाने को बंदा तरसने लगे, यह काम सिर्फ ज़नाकारी और शराब नोशी के बढ़ने की वजह से होता है। जिस कौम में सूद खाने वाले लोग पैदा हो जाएं, उस कौम में अल्लाह ताला बुज़दिलों की तादाद बढ़ा देता है, यानी बुराई से लड़ने का जो जिगर है वो खत्म हो जाता है। लोग कमजोर हो जाते हैं, अंदर से टूटे रहते हैं, काम चोर हो जाते हैं, बुराई के खिलाफ लड़ नहीं सकते हैं। सूद का पैसा इंसानियत और ह्यूमैनिटी को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। इसलिए कभी भी ज़ना के खिलाफ खामोश नहीं रहना चाहिए, शराब के खिलाफ खामोश नहीं रहना चाहिए। हुजूर ने क्या कहा, जिसके पास ताकत है वह ताकत से रोक दे, हाथ पकड़ ले जालिम का, उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन। मुस्तफा कहते हैं अपने भाई की मदद कर, या जालिम हो या मजलूम हो। कहा हुजूर मजलूम की तो मदद कर सकते
सकते हैं, यानी जो ऑप्रेस्ड है, जिस पर जुल्म हुआ है, उसको तो पैसा दे दें, उसकी दिलजोई कर दें, उसका साथ दे दें, ये तो मजलूम की मदद होगी। जालिम की मदद कैसे होगी? आका फरमाते हैं जालिम को जुल्म से रोक दे, ये उसकी मदद है। जालिम को जुल्म से रोक दे, शराबी को शराब पीने से रोक दे। ये मत बोलना कि हम बोलेंगे तो हम दिख जाएंगे, हम लोगों के सामने आ जाएंगे, फिर तो क्या होगा, फिर वो तुमको दिखाएगा। अगर तुम्हारी माँ बहन बेटियां घर से बाहर निकल रही है, अजनबी मर्द के साथ बातें कर रही है, तो ये मत बोलना कि वो कर रही है, वो जाने। उनके बाप से मुलाकात कर, उनको बोल हमारी बेटी तुम्हारा ये काम नहीं है, वरना समाज की सारी बेटियां तेरी निगाहों के सामने जिना करेंगी और तो कहरे इलाही में गिरफ्तार सारा समाज हो जाएगा। अगर कश्ती 2 मंजिला है और समंदर में कश्ती में सफर हो रहा है, अगर नीचे वाला कश्ती में छेद करे, पानी अंदर घुसने लगे, ऊपर वाला बोले हम तो सेफ है, चलो भाई, नीचे वाला कर रहा है, सारी कश्ती डूब जाएगी। अगर ऊपर वाला नीचे आए और छेद करने वाले का हाथ पकड़ ले, उसको रोक दे, तो फिर सारी कश्ती बच जाएगी। इसलिए समाज में कोई जुल्म कर रहा हो, मुंह चोर बन के मत रहना कि हम बोलेंगे तो हम सामने फेस में सामने आ जाएंगे, हम फ्रंट में आ जाएंगे। हम नहीं। मुस्तफा कहते हैं मुस्लिम समाज अमरे बिल मारूफ करने वाला समाज, बुराई से रोकने वाला समाज। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कहता है यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारा काम है नेकी का हुक्म देना, तुम्हारा काम है बुराई से रोकना। तो बुराई से रोकना कभी जबान से होता है, कभी हाथ से होता है। तो सुपीरियर दर्जा है हाथ से रोकना, हाथ से रोके। ये काम गांव समाज के जमींदार करे, प्रधान करे, साहिब इख्तिदार करे, जिस असर रसूख वाले करे, जमींदार लोग करे। और दूसरा मर्तबा है फाइलम यस्तते फबिलिसानी, इफ यू आर अनेबल टू डू सो स्टॉप दिस विथ योर टंग। अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जबान से रोको उसको, जबान से बोलो ये हराम है, उसको बोलो ये हराम है। अगर गूंगा शैतान बन के रहा, नहीं बोला डर के मारे, तो समाज को ज़िना राख कर देगा, समाज को शराब नोशी तबाह बर्बाद कर डालेगी और पूरा समाज तबाह बर्बाद हो जाएगा। आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जबान से बोलना होगा। ये काम कौन करेगा? ये काम मस्जिद के इमाम करे, ये काम उलमा कराम करे, ये खतीब करे, उसको बताएं कि ज़िना हराम है, शराब हराम है, नमाज छोड़ना हराम है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। उसे बताएं कि नमाज छोड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। फजर की नमाज जो छोड़ेगा चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, जो जोहर छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी। जो असर छोड़ेगा बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, चाहे गन्ने और अनार का जूस क्यों ना पिए, ताकत नहीं होगी। जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उनकी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। जो ईशा की नमाज छोड़ेगा वो चाहे 10 घंटे क्यों ना सो जाए, नींद से बरकत खत्म हो जाएगी। नींद 5 घंटे सोने के बाद फ्रेश रहेगा बंदा जब ईशा पढ़ के सोएगा, और चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा जब बंदा फजर छोड़ेगा। फजर पढ़ ले, उसके बाद ना लगाए संदल का साबुन, ना लगाए लिरिल, ना लगाए पियर्स, फजर का की नमाज पढ़ ले, सारा दिन उसके चेहरे पे नूर बरसता रहेगा, चेहरे का चेहरा नूरानी हो जाएगा। फजर नहीं पढ़ा तो चेहरे की रौनक को अल्लाह छीन लेगा। तो 5 नमाजें पढ़ना फर्ज है, जैसे खाना फर्ज है, साल में 1 महीना रोजा रखना फर्ज है, माल हो तो साल में 1 बार ज़कात निकालना फर्ज है। अल्लाह दौलत दे तो जिंदगी में 1 बार मक्का मदीना जाके देखा है, जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है, पहले उसको देखे। मकान बाद में बनेगा, पहले हज कर ले। बिटिया की शादी बाद में होगी, पहले काबा देख के आ जा। अगर काबा देख के आ जाएगा, कोई ऐसी बेटी ना रहेगी जिसकी शादी ना हो जाए, वहां सारी दुआएं कबूल होती है। इसलिए वो लोग जो कमजोर है, जो कहते हैं मकान बना ले तो जाएंगे, बेटी की शादी करा ले तो जाएंगे, बेटी की नौकरी दिला दे तो जाएंगे, वो तो इसी तरह से नहीं कर पाएगा। आका फरमाते हैं जिस पर हज फर्ज हुआ, अगर वह देर करेगा हो सकता है यहूदी होके मर जाए, नसरानी होके मर जाए। इसलिए फौरी तौर पर हज करे, ज़कात दे। रमजान का 1 महीना सारी दुनिया से कट के इबादत के लिए वक्फ हो जाए, क्या होगा? सेहत मिलेगी, कैंसर का कीड़ा पेट का मरेगा, निगाहों की हिफाजत होगी, सीना मजबूत होगा, औलाद में बरकत होगी, सेहत में बरकत होगी। अल्लाह वो इज्जत देगा कि किराए के घर में एक बंदा रहेगा, अल्लाह उसे दुनिया का बादशाह बना देगा, हाकिम बना देगा। अरब का बकरी चराने वाला, अरब का ऊंट चराने वाला, वह ईरान का हाकिम बना, रूम का हाकिम बना। क्यों? इसलिए कि जो इस्लाम की खिदमत के लिए सामने आता है, अल्लाह उसे रुए जमीन का बादशाह यहां बना देता है। जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी।
जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी। जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी। बुज़दिलों को हुकूमत नहीं मिलती है, जाहिलों को हुकूमत नहीं मिलती है, अल्लाहों को हुकूमत नहीं मिलती है। अपने बाल बच्चों में जीने वाला, अपनी दुनिया में रहने वाला, वो मस्त नहीं रहता है। अब जरा गौर से सुनिए, कहानी खत्म, तकरीर खत्म, बुजुर्गाने दिन की जिंदगी से नूर हासिल कीजिए। मदीने का मुजाहिद सरहद पे गया, वो वहां जाते 1 साल गुजर गए, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल निकल गया, 27 साल हो गए सरहद पे। अल्लाहु समद, 27 साल। अब बताएं कि वो जवान 18 साल में शादी हुई थी, 27 साल वो सरहद पे रहे। अब अगले साल जाएं, अगले साल जाएं, इसलिए कि इस कुरान ने कहा है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व अमवाल इख्तरफ्तमुहा व तिजारतन तखशौना कसादहा अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन, अगर तुम्हारी दौलत, अगर तुम्हारी तिजारत अल्लाह से ज्यादा पसंदीदा हो, रसूल से ज्यादा पसंदीदा हो, जिहाद करने से ज्यादा पसंदीदा हो, तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, तो इंतजार करो अल्लाह के अजाब का, इंतजार करो अल्लाह के कहर का। यानी अगर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत औलाद से कमजोर हो जाए, माँ बाप की मोहब्बत इस्लाम से ज्यादा, औलाद की मोहब्बत इस्लाम से ज्यादा, अपनी तिजारत की मोहब्बत इस्लाम से ज्यादा, तो बस अजाब का इंतजार करो, कोरोना का इंतजार करो, सुनामी का इंतजार करो, काफिरों के पांव का फुटबॉल बनकर जिल्लत का इंतजार करो। और अगर औलाद से ज्यादा रसूल प्यारे, माँ बाप से ज्यादा रसूल प्यारे, अपने मकान से ज्यादा रसूल प्यारे, अपनी जान से ज्यादा रसूल प्यारे, तो फिर क्या होगा? जन्नत वहां मिलेगी, इक्तदार यहां मिलेगा, हुकूमत यहां मिलेगी। यही है कानून इस्लाम। आज हम बुज़दिल हो गए, क्यों? इसीलिए कि सबको धन दौलत प्यारा है, औलाद प्यारी है। हुजूर ने क्या कहा? सारी कौमें तुझको काटने के लिए दौड़ेंगी, खाने के लिए। कहा हुजूर क्यों ऐसा होगा? हमारी तादाद कम रहेगी क्या? सरकार ने कहा नहीं, उस जमाने में तेरी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन सैलाब के जमाने में जो घास बहती है पानी के ऊपर में बेवजन, उसी तरह तुम बेवजन हो जाओगे, तुम्हारी हैसियत बेवजन हो जाएगी। क्यों बेवजन होगी? तेरे दिल में हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया में जिंदा रहने की तिलक पैदा हो जाएगी। मरने को तुम नापसंद करोगे। मरने की तमन्ना मुसलमान करता था कि मैं मरूं ताकि इस्लाम के काम आ जाऊं, मैं मरूं ताकि कब्र में मुस्तफा को देख लूं, मैं मरूं ताकि दुनिया की फितनों से बच करके मैं जन्नत चला जाऊं। ये जिसके पास ईमान रहेगा, तकवा रहेगा, नेकियों का जखीरा रहेगा, वही ना मरना चाहेगा। और जिसके पास नेकी है 5 और बुराई है 95, वो कभी मरना नहीं चाहेगा। वह दुनिया से कभी नहीं मरूं, अभी नहीं मरूं। तो जब ये कैफियत पैदा होगी, तब काफिर उसको नोच खाएगा। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मरने को नापसंद करना। इसी वजह से दुनिया की सारी काफिर कौमें मुसलमानों को खाने के लिए दौड़ेंगी। आज जो कैफियत हमारी हो गई है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, मदरसा बंद हो जाए, जलसा बंद हो जाए, खानका लूट जाए, मदरसा बंद हो जाए, मुसलमान का शहर जल जाए, पर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा पोता, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, इस वजह से सब लूट रहे हैं। अल्लाह सारे कारोबार से प्यारा, मुस्तफा माँ बाप औलाद जान से प्यारा जिस दिन हो गया, हिंद भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है। उस वक्त बोलेगा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बड़ा काम करने के लिए जिहाद, स्ट्रगल की जरूरत है, जद्दोजहद की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। बड़ा काम मेहनत का मतलब करता है। 27 साल वो सरहद पे वो नौजवान रह गया। अब बीवी जब जिनकी शादी हुई होगी, उस वक्त उम्र रही होगी 15 साल। अब बताना कि 27 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो गई होगी? बुढ़ापे में कदम रख चुकी है, शौहर बूढ़ा हो गया है। 27 साल के बाद जब लौटा, ऐसा नहीं कि 27 साल कम मैं तो समाज में घूमेंगी, नहीं मेरा शौहर नहीं है तो मैं सामान लाने खुद जाऊंगी, मैं बाजार में जाऊंगी ताकि समाज के सारे लोग जान जाए कि भाई इनका शौहर जिहाद पे गया है, इसीलिए सौदा सलफ लाने जा रही हैं। जरूरतन रात के सन्नाटे में कभी शाम के टाइम में बाजार गई, कुछ ले लिया, आ गई। पड़ोस के लोगों ने आपका चेहरा तक नहीं देखा, पड़ोस की औरतों ने सर के बाल को नहीं देखा। जो औरत बचना चाहती है, अल्लाह ताला उसको बचा देता है। जो खुद लूटना चाहती है, वो तो लूट ही जाती है। 27 साल तक इज्जत की हिफाजत करने वाली जवान लड़की अगर कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लज्जत नहीं चखी है वो, लेकिन जो शौहर की लज्जत चख चुकी हो, उसका 27 साल तक सब्र करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, जहन्नम की आग से
बचने का जज्बा हो, जिनके सामने मुस्तफा की मोहब्बत हो, उनके लिए अपने जज्बात पे कंट्रोल करना कोई भारी बात नहीं है। क्योंकि यहां अल्लाह का डर खत्म हो गया, यहां रसूल पाक की मोहब्बत खत्म हो गई। मोहब्बत की सिर्फ ढोंग रचा रहा है, दरगाहों की सिर्फ ढोंग रचा रहा है, जो रियलिटी है वो खत्म हो गई। रियलिटी का मतलब अल्लाह रसूल जान से ज्यादा प्यारे हो जाए। तो जब जान से ज्यादा प्यारे होंगे तो कड़ाके की सर्दी हो या जबरदस्त गर्मी, वो कभी नमाज ना छोड़ेगा, वो कभी रोजा ना छोड़ेगा, वो गर्मी का बहाना नहीं बनाएगा। वो तो बोलेगा मेरे मुस्तफा को जब रोजा प्यारा है तो 16 घंटे का रोजा हो या 18 घंटे का रोजा हो, अगर मर भी जाऊं तो हालत रोजा में मरूं तो सीधे जन्नत में पहुंच जाऊं। वह दवाई का ढोंग नहीं रचाएगा, वह बीमारी के ढोंग नहीं रचाएगा कि हमको शुगर है, रोजा रखेंगे तो मर जाएंगे। आज 10 साल हो गए हमारे शुगर के, पर अल्हम्दुलिल्लाह उस हालत रोजा में रोजा रखना, उम्रा करना, 16 घंटे का रोजा, और फिर रमजान के दिनों में खिताब करना, जुमा का खिताब करना। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शुगर है, मर जाऊंगा, भूख लग रही है, खतरनाक हो रहा, नहीं। वो तो कमजोर किस्म के लोग हैं जिन्हें शुगर रोजा रखने से मना करता है। लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते हैं कि मर क्यों न जाओ रोजा नहीं छोड़ूंगा, उसका रोजा रखना आसान हो जाता है, शुगर दब जाता है, रोजा गालिब आ जाता है। वो कमजोर किस्म के लोग हैं जो बहाना बनाते हैं। मैंने बचपन में देखा अपने गांव समाज में बूढ़ा सब आदमी दवाई कमर में लुंगी में लिए फिर रहा है। क्या करें, डॉक्टर ने दवाई लिख दी है। ये बेईमान किस्म के लोग हैं जिसको जो नहीं जानता कि मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा, 50,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए टोपी पहन लेता है, दुनिया को दिखाने के लिए बाइक पे चल के ईद की नमाज पढ़ने चला जाता है। जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो वो दुनिया को नहीं दिखाता, वो तो रब्बे करीम को दिखाता है। मदीने का मुजाहिद 27 साल सरहद पे रहा, 27 साल यहाँ बीवी उनकी इज्जत की हिफाजत करती रही। यहाँ आज हमारी बेटियां जो गरम ग़िज़ा, गरम मोबाइल 27 घंटे वेट नहीं करती हैं, 27 दिन इंतजार नहीं करती हैं। अखबारात में खबरें आ रही, आजमगढ़ जहाँ के लोग बाहर रहते हैं सऊदी अरब में, वहाँ की औरतें, शौहर तो हर साल 2 साल के बाद आते हैं, लेकिन जो सड़े हुए घराने की लड़कियां हैं जिनकी आदत बचपन स्कूल कॉलेज से बिगड़ी हुई है, उसको साहब जो पखाने का कीड़ा है जब तक पखाना न चाटे उसको चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जो भौरा है वह तो गुलाब को चोसता है। इसलिए जो पखाने की कीड़ा है, यानी जो 2-4 मर्दों के साथ अपने दिल लगाए तो फिर उसको एक शौहर के साथ दिल नहीं लगेगा। एक फाहिशा औरत वह 2-4 मर्दों से दिल लगाती थी, उनका शौहर जानता था। शौहर बोला ये काम तुम छोड़ दो, तुमको मैं वास्ता देता हूं, तुम छोड़ दो। वह बोली कि एक काम करो, तो मैं छोड़ देती हूँ, तुम एक कटोरा ले लो और सिर्फ 7 दिन 10 आदमी के यहाँ मांग के खाओ, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगी। शौहर बेचारा अपनी बीवी को बुराई से रोकने के लिए हाथ में कटोरे लिया, 10 आदमी के घर शाम में रोजाना मांगा और खाया। अब 10 दिन के बाद वह बीवी बोली अब ये काम तुम छोड़ दो, अब ये काम छोड़ दो। शौहर क्या बोला, अब तुम लो, छोड़ो ना छोड़ो मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा। कहा जब तुम नहीं छोड़ोगे फिर मैं कैसे छोड़ूंगी। जो 10 आदमी के बीच में खाने की आदत जिसको लग जाती है मांग मांग करके, वो मर जाएगा मगर मांगना कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे फकीर लोग या भिखारी लोग, जो भिखारी जो मांगते हैं, 1 लाख पैसा, 1 लाख रुपए घर में है मगर वह मांगना नहीं छोड़ता है, ऐसे पेशावर फकीर को देना हराम है। जिसके बारे में हो कि पैसा जमा करके जमीन खरीद रहा है, मकान बना रहा है, इसलिए किसी की बिटिया की शादी हो तो ज़कात नहीं दे सकते हो, नफल खैरात करो मगर ज़कात मत दो। अब फिर देने की क्या जरूरत है। शादी को आसान बनाओ, शादी को मस्जिद में करो। शादी में अल्लाह ने मर्दों पे वलीमा सुन्नत करार दिया है, औरतों के बाप पे नहीं। इसलिए सिंपल शादी करो, अब मस्जिद में शादी करो, पुराने कपड़े में करो। तो ये जो भीख मांगने की रिवायत है कि पैसा दीजिए बाराती को खिलाएंगे, पैसा दीजिए फर्नीचर देंगे, ये भीख मत मंगवाओ। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, शादी को आसान कर, मस्जिद में शादी कर, अपनी कमाई पे भरोसा कर। लड़की के बाप से 1 रुपया ना ले, फिर क्या होगा, ज़िनाकारी भी रुकेगी, शादी आसान होती चली जाएगी। यहां तो साहब लड़की के बाप हमारे बाराती को खिलाए भी और सारा सामान भी वही दे, हाथ की घड़ी, 3 सूट और फोटर कार सब वही दे। नतीजे में समाज कंगाल हो गया। 28-38 साल की बिटिया बैठी है, क्योंकि पैसे ही नहीं कि शादी कहां से होगी। शादी जितनी सस्ती होगी ज़िनाकारी खत्म होती चली जाएगी। मदीने की औरत 27 साल रह गई, पड़ोस के लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा। अल्लाह से डरने वाली खातून, उन्होंने जो बच्चा उनके शिकम में था उस बच्चे की तालीम और तरबियत के पीछे 27 साल लगा दी। शौहर 27 साल के बाद वापस आया है, वो मस्जिद नबवी गया है, हुजूर के रोजे पे जाके सलाम पेश किया। फिर मस्जिद नबवी में एक महफिल सजी थी इल्म हदीस की। उस महफिल में मदीने के उलमा बैठे थे, कई 100 उलमा। उस उलमा का एक उसका सदर नशी, मसनद नशी था, जो शेखुल हदीस बनकर उलमा
उलमाए मदीना को दर्स दे रहा था, वह भी उसी महफिल में जाके बैठ गया। और जब उनके सारे मदीने के उलमा सरों को झुका के बैठे हैं और उस शेखुल हदीस से दर्स ले रहे हैं, इनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, कितनी जबरदस्त होगी वह माँ जो ऐसा खुश नसीब शेखुल हदीस जन्म दिया है, कैसा होगा वह बाप जो ऐसा खुश नसीब शेखुल हदीस जन्म दिया है। चुनांचे दिल में ख्याल पैदा हुआ, आया और गया, महफिल बर्खास्त हुई। उसके बाद ये अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा 27 साल के बाद एक बिछड़ा हुआ शौहर अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा है, अपनी बातें को शुरू किया है। कैसे ये लंबा अरसा गुजरा, 27 दिन नहीं, 27 महीना नहीं, 27 साल के बाद। अल्लाह रसूल से मोहब्बत हो तो 27 साल कोई माना नहीं रखता। अगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत ना हो तो 27 घंटे बाहर रहना मुश्किल हो जाता है और 27 घंटे औरतों का शौहर के बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। जरा गौर से सुनिए, 27 साल के बाद आए, बातचीत होने लगी। इसी दौरान वह मदीने की मस्जिद का शेखुल हदीस जो उलमाए मदीना का सरदार था, वह उस घर में दाखिल होता है। अब जो तमन्ना क्या था, काश ये मेरा बेटा होता, वह वहां से आए नीचे और कहने लगे शेखुल हदीस का हाथ पकड़ के, यह मेरा घर है, आप अजनबी आदमी मेरे घर में कैसे आ गए? अजनबी आदमी मेरे घर में आप कैसे आ गए? यह है शरीयत की पासदारी। ऐसा नहीं कि मौलाना साहब है तो अपनी बीवी को सामने भेज दिया, जाओ दस्तरखान बिछाओ, जाओ मौलाना को खाना खिलाओ, मौलाना के सामने जाके बैठ जाओ। नहीं नहीं, चाहे पीर मेरा क्यों ना हो, चाहे मेरा पीर मुजाहिद मिल्लत क्यों ना हो, मेरा पीर ताजुल शरिया क्यों ना हो, शरीयत का कानून है अपनी जवान बीवी बेटी को मुर्शिद के सामने नहीं भेजना है। आला हजरत हमेशा पर्दे में मुरीद करते थे, ताजुल शरिया हमेशा पर्दे में मुरीद करते थे। एक बार हमारे इलाके पूर्णिया में गए, औरतों की आवाज, चूड़ी की आवाज आई, ताजुल शरिया कहने लगे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यानी ये औरतें कहां से आ गई? बेपर्दा मुरीद ना करते थे। वह लोग क्या जाने आला हजरत किसका नाम है, मुजाहिद मिल्लत किसका नाम है, जो औरतों के हाथ पे हाथ रख करके साहब मुरीद करें, उनका हाथ पकड़ के मुरीद करें। ये लोग रजा के खिलाफ चला है। रजा का जो डंका आज सारे आलम में बज रहा है, मुजाहिद मिल्लत का जो डंका बज रहा है, या ऐसे ही नहीं बज रहा है, शरीयत की खिदमत का इनाम है कि फाती रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। मुजाहिद मिल्लत का जो डंका बज रहा है वह दिन की खिदमत की वजह से बज रहा है। कभी भी किसी बेपर्दा औरत के हाथ में हाथ डाल के मुरीद नहीं किया। वो क्या जाने जो औरतों से रेप करता हो पीर बनता हो, जो औरतों से पांव हाथ दबवाता हो पीर बनता हो, जो जिना के केस करता हो और पीर बनता चाहता हो। दुनिया वाला कुछ टोके न टोके, अल्लाह तो देख रहा है। मुझ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहरो गजब तुझको जलील और रुस्वा करके रख देगा। इसलिए अब गुनाह करने के बाद बंदा कुछ एक नर्म हो जाए तो अपा इस्तिगफार करे, अल्लाह के हुजूर आंसू बहाए और नेक लोगों पे कीचड़ उछालना छोड़ दे। मैं कहना चाहता हूँ बस ये है कानून शरीयत कि जिसके बनने की तमन्ना किया था वह उसके घर में घुसे। उनको तो खुश होना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था। मदीने के शेखुल हदीस मेरे घर में आ गए, कहा नहीं, कहा हुजूर आप मेरे घर में कैसे आ गए, बगैर पूछे कैसे आ गए? अब वह शेखुल हदीस मदीना कहते हैं कि ये बताइए, ये तो मेरा घर है, आप कैसे आ गए? आप कैसे आ गए? ये तो मेरा घर है, आप कैसे आ गए? उन दोनों में तकरार होने लगी। बूढ़ी मां अंदर से कह रही है अपने बेटे से, ए मदीना के शेखुल हदीस, ये तुम्हारा वो बाप है जो 27 साल के बाद लौटा है, और अपने शौहर से कहने लगी, ए मेरे शौहरे नामदार, ये तुम्हारा बेटा है जो मेरे शिकम में छोड़ के तू सरहद पे गए थे, और जो तुमने हजारों सोने का सिक्का दिया था वो सारा सिक्का तुम मुझसे पूछ रहे थे ये कहां तुमने खर्च किया, वो सारे सिक्के को तेरे बेटे की तालीम और तरबियत के पीछे मैंने खर्च कर दिया। वह दोनों बाप बेटा आपस में मिलके जो खुशी के आंसू बहाने लगे। आवाज आ रही होगी जब मां 27 साल तक अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे, अपने आप को पर्दे में रखे, इबादत में दिल लगाए, और बाप 27 साल तक सरहद पे इस्लाम बचाए। उसी का बच्चा इस्लामी तारीख का 10 बड़े मुहद्दिसीन का बड़ा मुहद्दिस हजरत रबीअतुर राय की सूरत में जन्म लेता है। जब मां लाजवाब, बाप लाजवाब, तो अल्लाह ने औलाद लाजवाब अता फरमा दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम जिए आवारों की तरह, हम रहें बेनमाजी, हम रहें बेरोजेदार, हमारी माँ बहन बेटियां वो सिर्फ कपड़ा पहनना है, सड़क पे घूमना है, मेला आना है, दूसरों को दिखाना है। ये अभी रात में जहाँ मुरादाबाद में मैं था, साहब हर तरफ औरतों की मंडी, खूबसूरत साहब सूट की दुकान, औरतों के कपड़े की दुकान, औरतों का टेलर मास्टर, भुवनेश्वर में, कटक में, यानी ये औरतें जो पर्दे में रहने वाली थी आज
इसके नाम पे टेलर की दुकान चमक रही है। सारा मार्केट मर्द पंजाबी खोजते हैं, कुर्ता कहीं नहीं मिल रहा है। हर तरफ सूट की दुकान है, हर तरफ सूट की दुकान है। ये तुमने बढ़ाया है, औरतों को कंट्रोल में रखना होगा। बच्चा बोले मैं आग में हाथ डालूंगा तो अब ये प्यार नहीं है, यह दुश्मनी है कि बच्चा आग की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। अब बाप उसका प्यार के मारे देख नहीं मेरा बेटा है हाथ बढ़ा रहा है तो क्या हो गया, उसका जल के हाथ जल के राख हो जाएगा। औरत कमजोर होती है, बच्चा कमजोर होता है, बूढ़ा कमजोर होता है। इसलिए बूढ़े की सब सारी जिद नहीं मानी है। बूढ़ा बोलेगा नदी में कूदेंगे, बच्चा कूदने नहीं देगा। बच्चा बोलेगा आग में कूदेंगे, बाप कूदने नहीं देगा। ठीक उसी तरह औरतें कमजोर होती हैं। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, औरतों का दिल कमजोर, औरतों का चमड़ा कमजोर। अब जो बोलेगा ना वो बीवी है उसको आजादी देनी चाहिए, वो जुल्म है औरतों के साथ। औरतों पे औरतों को पर्दे में डाल। अल्लाह कहता है वो घर तुम घर में ठहरी रहो। अल्लाह कहता है कि तुम चादर अपनी मोटी चादर अपने चेहरे पे अपने बदन पे डाली रहो। जब अल्लाह कह रहा पैदा करने वाला कहता है और तुम जो उनकी जिद पे घुटने टेक देगा, वह बोलेगी मैं फटा हुआ जींस पहनूंगी, मैं चुस्त टी शर्ट पहनूंगी, मैं अपने बगैर दुपट्टा के चलूंगी। हर बाप अपनी बेटी पे घर को कैदखाना बना दे, उसको पाबंद कर दे, उसके हाथ में कलम ना दे, उसके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल ना दे। नहीं देखा तुमने अभी 10 दिन पहले नमाज पढ़ने वाली रोजा रखने वाली बेटी सिर्फ मल्टीमीडिया मोबाइल हाथ में लेकर उसमें चलाने वाली, इंस्टाग्राम फेसबुक पे गंदे मनासिर देखने वाली, रोजा नमाज पढ़ने वाली गैर मुस्लिम के साथ भाग के काफिरा बन गई। उसका जिम्मेदार है वह बाप जो बेजा लाड प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। मेरी बेटी 4 बेटी आलिमा है, मैंने चारों में से किसी को मोबाइल नहीं दिया है। तो बेटी की शादी होने के बाद शौहर ने उसको मोबाइल दिया है। हमारे पास भी तो पैसे हैं, हमारे पास भी तो जज्बात हैं, हमारे पास अल्लाह ने 4 मंजिला मकान दिया, एक कमरे में कोई टेलीविजन नहीं है। हम भी तो इंसान हैं, हम भी किसी समाज में जीते हैं। 1 लाख सड़ा हुआ बेटा जो अंग्रेजी में एमए ना किया हो, मैंने अंग्रेजी में एमए किया है, मैंने अंग्रेजी में ऑनर्स किया है, मैंने 400 बच्चों में मैट्रिक में टॉप किया है, मैंने इंटरमीडिएट में 10 कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मैंने लाया है। तो स्कूल कॉलेज का माहौल मैंने देखा है। मैं कभी मेरी दाढ़ी शरीयत के हद से कम नहीं हुई, कभी मैंने इस्लामी लिबास को नहीं त्याग दिया। मैंने कॉलेज की डिग्रियां भी मैंने हासिल की है इस्लामी लिबास और इस्लामी शरीयत की दाढ़ी की रोशनी में। इसलिए हे मेरी कौम, ज्यादा जज्बात को बेकाबू मत होने दे। बुजुर्गाने दिन की जिंदगी का मुताला कर। जो मोहब्बत करेगा फिल्म एक्टर से उसके साथ वो जहन्नम में जले, जो मोहब्बत करेगा नेता से उसके साथ वो जहन्नम में जले, जो मोहब्बत करेगा बुजुर्गों से जहां को से पाक जाएंगे वहां तू जाएगा, जहां गरीब नवाज जाएंगे वहां तू जाएगा, जहां आला हजरत जाएंगे वहां तू जाएगा। इसलिए उर्स होता है, बुजुर्गों से मोहब्बत कर, वो मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी, दुनिया में सुख अता करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को बुजुर्गों का चर्चा सुनने, उस जिक्र से अपने सीनों को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना आपको सलामत रखे। वाह लाजवाब। कुछ तो बातें अभी हुई नहीं है ना, फिर कभी मौका मिला तो फिर दोबारा जरूर बुलाइएगा। अभी